हेलो गाइस। तो आज हम अपना CCNA का लेक्चर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अभी तक एप्लीकेशन लेयर की बात कर ली है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी देख लिया, इंटरनेट लेयर भी देख लिया, डाटा लिंक लेयर भी देख लिया। तो हमें आज थोड़ा सा हल्का टॉपिक आज हमारा फिजिकल लेयर आज हमें देखना है। ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिकल लेयर का काम क्या होता है कि जो डाटा हमें आ रहा है अपर लेयर से उसे सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजना है। जैसे कि मैं एक खाली स्लाइड पे चलता हूँ और आपको थोड़ा समझाता हूँ ये चीज़ें। हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी। तो ये एक सपोज कर लो आपका एप्लीकेशन लेयर का डाटा है ना। फिर उसके ऊपर ये डाटा रहेगा, है ना। फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है। फिर क्या हो जाएगा, डेटा रहेगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर रहेगा, IP हेडर रहेगा, इंटरनेट लेयर का हेडर रहेगा। फिर उसके ऊपर क्या होगा, डेटा लिंक लेयर का हेडर ऐड होगा, ये डेटा हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर हो गया, ये इंटरनेट लेयर या IP हेडर कर लो, ये डेटा लिंक लेयर का हेडर हो गया। अब ये आएगा, ये एप्लीकेशन लेयर हो गया आपकी। ठीक है, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई। ठीक है, ये आपका इंटरनेट लेयर हो गई, ये आपका डेटा लिंक लेयर हो गई। और उसके बाद आता है ये फिजिकल लेयर के पास। ठीक, फिजिकल लेयर पे ये जब डाटा आएगा तो वो आपका सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। इज नथिंग बट लाइक दैट। क्योंकि भेजने के लिए हमें सिग्नल की जरूरत है ना। यानी या हम इंटरफेस या जैसे कि हमको पता है एंटीना के बारे में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, हमने बताया भी था आपको। ठीक है, सिग्नल क्या होता है मैंने बताया भी था। ये सिग्नल सारे जाएंगे और ये आपके एंटीना के थ्रू एक सिग्नल बन के आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। और सामने एंटीना होगा, वो इसे रिसीव कर लेगा, ये रिसीव कर लेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन भी आपको मैंने बताया था। ठीक, तो ये डिजिटल डाटा है। डिजिटल डाटा हो चाहे एनालॉग डाटा हो, आपको इधर तो मैंने पहले क्लास में बता चुका था कि जब भी एंटीना में जाएगा, ठीक है, तो वो एक वेव ही बनेगा, वेव ही हो। या फिर अगर आप केबल के थ्रू भी भेजते हो, ठीक है, केबल के थ्रू भी भेजते हो तो भी एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट होते हुए जाता है। जब हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपको अभी भी बिल्कुल ही आइडिया नहीं हो रहा तो या तो आप वेट कर लो, मोबाइल कम्युनिकेशन में ये सारी बातें हम करेंगे। या फिर मैंने आपको फर्स्ट क्लास पे, है ना, फर्स्ट क्लास पे कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने यूट्यूब पे एक सर के बारे में बताया था, रघुनाथ सर के बारे में। आप उनका वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो आप देख सकते हो, वरना आप वेट कर लो, मोबाइल कम्युनिकेशन में इसके बारे में हम बात करेंगे। सिंपल सी बात है, सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे इसे मॉड्यूलेट करके भेज दिया जाता है। थोड़ी बहुत मॉड्यूलेशन के बारे में हमने बात कर दी। आपको बस उतना ही लेवल का नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आप CCNA कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उतना ही लेवल का ज़रूरत है, क्योंकि इस लेयर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं किया जाता है फिजिकल लेयर के बारे में। ठीक है, तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने यहाँ भी बात कर, हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना, कम्युनिकेशन करने के लिए दो मीडियम,
है ना। जैसे कि आपने देखा होगा एक लैपटॉप है, हम तो या तो इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, या तो हम यहाँ केबल लगा देते हैं। तो दो मीडियम है, एक है वायरलेस मीडियम यानी एयर के थ्रू आप कर देते हैं, ठीक है, या एक है आपका वायर मीडियम, वायर मीडियम। दो ही ऑप्शन है आपके पास। हम इसे एयर मीडियम क्यों नहीं कहते हैं, वायरलेस मीडियम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको मैंने बताया था ये सारी जो वेव्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमने डिस्कस किया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको मैंने ये भी बताया था, उसको एक मीडियम, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए बीच में एयर की ज़रूरत कंपलसरी नहीं है, वो बिना एयर पे भी जा सकता है। बिकॉज साउंड जो थी हमारी, हमने बात भी करी थी, उसको एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ईएम वेव को एयर की ज़रूरत नहीं, वो बिना किसी मीडियम पे भी डायरेक्टली जा सकता है, वो वैक्यूम पे भी ट्रेवल कर सकता है। ओके, इसीलिए हम इसे वायरलेस मीडियम कहते हैं इंस्टेड ऑफ एयर मीडियम से। लेकिन हम अर्थ पे ही बात कर रहे हैं, है ना, सारी कम्युनिकेशन अर्थ पे ही बात कर रहे हैं। सैटेलाइट भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में ही होते हैं, है ना, रेंज पे ही होते हैं। तो बिकॉज हम एयर पे ही कर रहे हैं, इस वजह से बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो हमारा जो सिग्नल जा रहा है वो बिना एयर का नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी हर जगह चलेगी वायरलेस वाली, ठीक है, बिकॉज ये ईएम वेव है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, हम स्लाइड में आते हैं। आज टॉपिक थोड़ा हमारा हल्का रहेगा, होपफुली आज शायद जल्दी क्लास खत्म हो जाए, देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वायर्ड मीडिया है, एक वायरलेस मीडिया है, ठीक, वायर्ड केबल के थ्रू, वायरलेस बिना केबल के, वाईफाई काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास केबल में भी कुछ ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है एक ही किस्म का केबल है उसी से ही भेजना है, कई सारे हमारे पास केबल टाइप्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है, जैसे कि हम लैन केबल यूज़ करते हैं, है ना, हमारे पास एक मान लो आईएसपी हमें वाईफाई राउटर देता है ना, हम लैपटॉप लगाते हैं और कभी कभी हम यहाँ से एक केबल कनेक्ट कर देते हैं, किस लिए, हाई स्पीड करने के लिए करते हैं ना, कभी कभी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो केबल होती है ये एक्चुअली ट्विस्टेड पेयर केबल के अंडर आती है, इसे मोस्ट फैमिलियर हम लोग लैन केबल कहते हैं, ठीक। तो इस टाइप की हमारे पास दो केबल है, एक 2 पेयर वाली, 2 पेयर यानी 4 केबल वाली, और एक 4 पेयर यानी 8 केबल वाली। अब दो केबल बनाया गया, दो केबल का अलग अलग काम है। आपको पता है अगर आपने घर पे वाईफाई कनेक्शन आपने लिया है, अगर जैसे कि मैं इसे डिलीट करता हूँ, यही बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, तो मैं ये निकाल लेता हूँ क्योंकि आज हमें डिलीट बहुत ज़्यादा करना है, तो नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम ये खोल लेते हैं अपना, क्योंकि बार बार डिलीट करना है हमें, तो हम इस पर अपना मार्कआउट कर सकते हैं। पीपीटी की तरफ, एंड दिस इज, ठीक है। हाँ, हम जो बात कर रहे थे, हमारे पास 2 पेयर केबल भी हैं, है ना, और 4 पेयर केबल है। 2 पेयर केबल में 4 केबल होगी और 4 पेयर केबल में 8 केबल होगी। आपको मैं थोड़ा डायग्राम दिखा देता हूँ
ताकि आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बना सके। ये देखिए 8 केबल्स हैं इस पर, दिख रहा है आपको? 8 केबल्स हैं, पेयर में रहेंगे, दो दो पेयर में रहेंगे यहाँ, है ना? यहाँ पे क्या होता है, दो दो पेयर बनती है ना, इस तरह से, इसलिए इसको 4 पेयर बोला जाता है। अपर हैंड हमारे पास 4 केबल वाली भी है, ये देखो, है ना? आपको यहाँ थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये देखो 4 केबल, यानी इसका मतलब 2 पेयर है, 2 पेयर है। ठीक, इस टाइप की 2 केबल हमारे पास होती है। इसका यूज कहाँ होता है, पहली बात हमें समझना है। ठीक है, 2 पेयर केबल, जैसे कि आपने ये वाईफाई राउटर पे एक देखना छोटा सा पोर्ट बना रखा है जो आईपी फोन को कनेक्ट करने में यूज होता है ना? आईपी फोन आपने देखा होगा, हम लोग वाईफाई जब कनेक्शन लेते हैं तो वो वाईफाई जो राउटर होता है उसके पीछे छोटा पोर्ट बना होता है और साथ में 4 पोर्ट होते हैं इस तरह से, जिससे हम लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, है ना? तो ये जो छोटा पोर्ट होता है इस पे एक्चुअली आपका 2 पेयर केबल लगता है, और एक इसलिए यूज होता है, टेलीफोन के यूज होता है। अभी का टेलीफोन की बात कर रहा हूँ, VoIP फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैं पुराने ज़माने का टेलीफोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कोई बंदा है जिसके पास पुराने ज़माने का टेलीफोन अभी भी चल रहा है, लैंडलाइन कनेक्शन, आईफोन का खुद ये एब्सोल्यूट हो चुका है, अब नहीं यूज़ करते हैं कोई लोग, है ना? और ये फ़ोन भी नहीं मिलता है, ये दूसरा फ़ोन था, वो एक अलग बात थी। तो जो टेक्नोलॉजी अब एब्सोल्यूट हो गई है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कोई लोग ऑफिस में काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनको पता है कि उनको एक लैपटॉप मिलता है और साथ में उनके पास एक फ़ोन लगा होता है। तो ये VoIP वाली फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो उस पर जो केबल लगता है वो 2 पेयर केबल लगता है और उसके कनेक्टर को हम RJ11 कनेक्टर बोलते हैं। मैं थोड़ा कनेक्टर आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं, ये कनेक्टर है, ये है कनेक्टर, है ना? आपको 4 पोर्ट दिख रहे होंगे, 4 पिन देख रहे होंगे, है ना? 4 पिन, ठीक, ये एक हो गया, ये भी देखो, आप देख लो, यहाँ पे क्लियर होगा, ये कनेक्टर है, इसमें 4 पिन है ना? इस टाइप के सारे केबल पिन कनेक्टर को हम RJ11 बोलते हैं। बहुत सारे लोग जब केबल लेने जाते हैं तो वो ये भी बात बोलते हैं कि मुझे RJ11 केबल चाहिए। आप ये भी बोलोगे तो भी लोग आपको ये केबल दे देंगे, ठीक है? दूसरा जो केबल होता है उसके कनेक्टर को RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। ये 4 पेयर केबल होता है, मोस्ट फैमिलियर ये लैन केबल, इथरनेट केबल होती है। हम अपने लैपटॉप में इसको यूज़ करते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, कैट 5e, कैट 6, कैट 6a, कैट 7, कैट 8। जितना ज़्यादा आगे चलोगे अब उतना डाटा रेट स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है? डेटा रेट जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक, आपका लैपटॉप का इंटरफेस कार्ड जो केबल से कनेक्टेड है, ठीक है, जिस पे केबल कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, वो इंटरफेस कार्ड आपका अच्छा होना चाहिए, है ना? IEEE का स्टैंडर्ड देखा हमने, है ना? क्या था उसका, 802.3 था। ये अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी की है और आपने कितना अच्छा भी लैन केबल लगा दिया हो, है ना, 2 लैपटॉप के बीच में, किसी भी एक लैपटॉप में, तो आपका डाटा रेट तो स्लो ही होगा। केबल तो सपोर्ट कर सकता है लेकिन ये भेज ही नहीं सकता है। तो डेटा रेट बढ़ाने के लिए आपको दोनों की ज़रूरत है कि आपका जो इंटरफेस कार्ड हो वो एक बढ़िया स्टैंडर्ड फॉलो करे और साथ साथ आपके पास केबल भी अच्छी हो, ठीक है?
फॉर एग्जांपल आपने केबल खराब लगा दी और आपका इंटरफेस कार्ड आपको बढ़िया था तो भी डेटा रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। ठीक है, तो हम थोड़ा लैन केबल हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ना था, तो हम चलते हैं कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं लैन केबल पे। देखो लैन केबल पे आपका जो पिन है, आपने पिन देखा, लैन केबल का पिन मैंने आपको दिखाया, ये देखो लैन केबल है ना, इस पे देखो पिन, इस पे 8 पिन होते हैं ना, 8 पिन, 8 केबल होंगे तो 8 पिन ही होगा। ठीक है, इस पिन का एक स्ट्रक्चर, एक टैग कनेक्शन का डायग्राम है। ठीक है, वो दो किस्म का है, T568B और दूसरा है T568A। ठीक है, एक T568A है और एक T568B है। अब ये दोनों है क्या, मैं यही समझा देता हूँ आपको। देखो, जैसे कि एक कंसेप्ट बनाया गया है, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, राउटर जो है वो एक लेयर 3 डिवाइस है ना, राउटर जो है वो एक लेयर 3 डिवाइस है, स्विच जो है वो एक लेयर 2 डिवाइस है। ठीक है, अब यहाँ एक बात समझना कि जैसे एक राउटर है और दूसरा राउटर है, ये दोनों को आपने इथरनेट केबल से कनेक्ट कर दिया। अब आप बोलोगे सर हमने तो फाइबर से कनेक्ट होते हुए देखा है, इथरनेट केबल की क्या बात कर रहे हैं। होता है, ऐसा भी कनेक्शन होता है, इथरनेट केबल से भी कनेक्शन होता है। अभी फाइबर कहीं ज़्यादा चल रहा है तो बहुत जगह में फाइबर ही हो रहा है, लेकिन ऐसा भी कनेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सामने सामने राउटर से ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, ऑफिस पे हैं, तो हम इथरनेट केबल से जोड़ देते हैं, क्योंकि इथरनेट में भी हम 1 Gbps की स्पीड को सपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इथरनेट केबल से मान लो कनेक्शन है और दोनों सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइस है, तो यहाँ जो डायग्राम, इस बात को समझना, यहाँ क्या होगा, अगर आप लो तो इसका जो पिन डायग्राम हुआ है, इसमें भी 8 पिन होंगे। कितने होंगे, 4 5 6 7 8 है ना। मैं थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बनाता हूँ, कलर चेंज करके बनाते हैं हम लोग, तो अच्छा डिस्टेंस में 1 हो गए पिन, 2 हो गए पिन, 3 हो गए पिन, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए और 8 हो गए। ठीक है, ये एक राउटर है R1। दूसरा राउटर है 3 4 5 6 7 8, ये दूसरा राउटर आपका R2 है। तो ऑब्वियसली बात है, जब सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइस है ना, ठीक है, अगर ये पोर्ट, ये पिन है ना, पिन बने होते हैं अंदर इंटर, जैसे कि आप कनेक्ट करोगे, यहाँ केबल के भी पिन है ना, अंदर भी पिन बने होते हैं इंटरफेस पोर्ट पे। ठीक है, अगर आपका ये पिन ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरे राउटर में भी एक वो जो पिन होगा, वो जो पोर्ट का जो अंदर जो पिन होगा वो भी ट्रांसमिट कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि उससे सपना आया था कि भाई साहब इसने R1 एक राउटर खरीदा है, अब ये एक दूसरा राउटर खरीदेगा और यही वाला खरीदेगा, क्योंकि उसको मैंने एक राउटर खरीद कर दिया है जिसके फर्स्ट पिन पे ट्रांस होती है, तो मुझे अब उसके लिए दूसरी राउटर बनानी है जिसके फर्स्ट पिन में रिसीव होती हो। ऐसा तो उसको सपना नहीं आएगा। इस टाइप का तो हम खरीदते भी नहीं हैं स्पेसिफिकेशन में कि भाई मुझे रिसीविंग वाला राउटर दो, क्योंकि मैंने ट्रांस वाला राउटर खरीद लिया है जो पहले वाले पिन पे ट्रांस कर रहा था,
तो आप मुझे कुछ ऐसा राउटर दो जो पहले वाले पिन पे रिसीव करे। ऐसा तो होता नहीं, बनाने वाला एक ही पैटर्न फॉलो करके बनाया जाता है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये एक सिग्नल को ट्रांस कर रहा है, ये सिग्नल जा रही है और सामने भी ट्रांस है, तो रिसीव कौन करेगा भाई? ये भी ट्रांस कर रहा है, तो ये तो दोनों ट्रांस करते रह जाएंगे। रिसीवर को तो शांत बैठना चाहिए था ना, रिसीवर को तो शांत बैठना चाहिए था। तुम्हारा काम क्या है कि सिग्नल आए उसे एक्सेप्ट करो, तुम भी भेजे जा रहे हो। तो इसके लिए दो पैटर्न बनाया गया है, एक T568A और एक होता है T568B। ठीक है, ओके। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम बात करें, मैंने सारे डिलीट कर दी, मैं यही बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे T568B रखा है और T568A रखा है, तो यहाँ देखोगे ये करते हैं कहाँ हम, केबल पे। ठीक है, देखो इसे बताने से पहले मैं आपको जैसे बता रहा था, ठीक है, आप एक बात समझो, यहाँ स्ट्रेट रुके हो, मैं आता हूँ इस साइड पे, है ना। अभी फिलहाल आपको थोड़ा बहुत समझ में है, ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, ये देखो होना क्या चाहिए, अगर ये ट्रांस करे तो उसके साथ में रिसीव होना चाहिए, है ना। ट्रांस करने के लिए हम चूंकि डीसी कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दो होगी, है ना, हमेशा दो होता है, जो वोल्टेज वाली बात हो गई। ठीक है, अगर ये टी एक्स प्लस है तो ये आर एक्स प्लस होना चाहिए, ये टी एक्स माइनस है तो ये आर एक्स माइनस होना चाहिए, राइट। अगर ये आर एक्स प्लस है तो यहाँ टी एक्स होना चाहिए, उस तरह से यहाँ आर एक्स माइनस है तो यहाँ टी एक्स माइनस होना चाहिए, तो ही जाकर आपका डाटा कम्युनिकेशन हो पाएगा। सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो अगर इस कलर कोड पे, ठीक है, इस कलर कोड पे ये अगर ऑरेंज वाइट है पहला, फिर ऑरेंज है, फिर ग्रीन वाइट है, फिर ब्लू है, फिर ब्लू वाइट है, फिर ग्रीन है, फिर ब्राउन वाइट है, फिर ब्राउन है, अगर ये कलर सीक्वेंस को फॉलो किया जाए तो उसे T568B कहते हैं। यानी आपने केबल लिया, आपके पास केबल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसके एंड पे सपोज कर लो ये एंड है, इसे आप एज इट इज रख दिए इस हिसाब से, जो ये पैटर्न है सेम आपने रख दिया इस कलर सीक्वेंस पे। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये TX है तो आपको इसके रिसीव में ले जाना पड़ेगा, इस केबल, है ना, RX प्लस पे ले जाना पड़ेगा, और इस केबल जो TX माइनस है इसे आपको RX माइनस पे ले जाना पड़ेगा, बराबर। ये TX प्लस था, ये TX माइनस था, उस तरह से जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो RX प्लस है, तो आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, आपको उसके TX प्लस पे ले जाना पड़ेगा, यानी यहाँ ले जाना पड़ेगा TX प्लस पे। उसी तरीका से RX माइनस जो है ये इस केबल पे है ना, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे, तो इसे कहाँ उठा कर लेके जाना पड़ेगा, TX प्लस पे ले जाना पड़ेगा, TX माइनस पे ले जाना पड़ेगा, सॉरी, है ना, माइनस पे ले जाना पड़ेगा, राइट। तो ही ये डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। तो ऑब्वियसली इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जगह में, जो कोई यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई किसको कहाँ ले जाओ, किसको कहाँ नहीं ले जाओ, इस वजह से स्टैंडर्ड बना दिए गए दो, सीधी सीधी सी बात है।
सिंपल करने के लिए क्या कहा गया कि भाई साहब, अगर आपके पास दो सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइस है, तो दो राउटर है और आप एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो, तो सिंपल सी कहानी करो कि एक साइड आप फॉलो कर लो T568B, है ना, इस पैटर्न पे लेके जाओ केबल्स को, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे जो कलर स्टैंडर्ड हमने बताया है, इस कलर स्टैंडर्ड में केबल रखो और ये कर दो पिन से कनेक्ट, है ना, ये पिन से कनेक्ट करो 2 3 4 6 7 8, और ये आप लगा दोगे इंटरफेस पोर्ट पे, है ना, ये इंटरफेस पोर्ट है सपोज कर दो, राइट। दूसरे साइड क्या करो कि आप कलर कोड ये मेंटेन कर लो, ये कलर कोड। अब वो कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको मतलब नहीं है, आपको सिंपल से उठाना है कि ये जो ऑरेंज केबल पहला केबल था, मैं एक दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, है ना, ये जो पहला केबल था उसे आप उठाओ, उसे डाल लगा दो 3 नंबर। आपको ये नहीं समझना है कि कौन RX है पोर्ट है, कौन TX पोर्ट है, उतना दिमाग मत लगाओ कि अच्छा ये तो मेरा TX था तो मुझे इसका RX खोज के लगाना है, कोई मतलब नहीं है, उतना ध्यान मत लगाओ। आप सिंपल मैं कह रहा हूँ, आप इस पहले वाले केबल को जो ऑरेंज वाइट है उसको 3 नंबर में डालो, ठीक है, दूसरे वाले को आप डालो 6 नंबर में, सीधा सीधा उठा के जो आपका ऑरेंज है उसको 6 नंबर में डालो, उसको 3 नंबर में डालो, उसको 6 नंबर पे डालो, ठीक है। और आपका जो 3 नंबर है, 3 नंबर को उठा के आप डाल दो 1 नंबर, ठीक है। और इसका 6 नंबर जो है 6 नंबर, उसको उठा कर डाल दो आप 2 नंबर, कहानी खत्म, सीधी सीधी बात है। 2 नंबर, नंबर 2 नंबर 6 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, सॉरी ये 3 नंबर थे और ये 6 नंबर पे डाल दो। अगर आप ये कलर कोड पैटर्न फॉलो करो, मतलब एक साथ T568B करो और एक साथ T568A करो, तो ऑटोमेटिकली सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइस पे जो हम बात कर रहे थे, इसका भी TX ऊपर ही होगा, इसका भी TX ऊपर ही होगा, तो इसका RX खोजो और फिर इसको चेंज करके RX पे लगाओ, इतना कहानी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पैटर्न फॉलो कर लो, आपका भैया ऑटोमेटिकली इसका TX इसके RX पे चला जाएगा और इसका TX इसका RX पे चला जाएगा, ठीक है। देखिए घबराने की अभी भी कोई बात नहीं, आपको लग रहा होगा अरे भाई ये भी काम करना है, कोई बात नहीं है, टेक्नीशियन कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अब तो और भी ज़रूरत नहीं है। अब जो है टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांस चीज़ें आ गई जिन्होंने आपका ये काम भी ख़त्म कर दिया है। अब एक टेक्नोलॉजी आ गई है, इसे कहते हैं MDIX, मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा है जैसे कि इंटरफेस कार्ड पे आ गया है, ये एक इंटरफेस कार्ड होगा राउटर का, ठीक है, ये दूसरा एक इंटरफेस कार्ड है राउटर 2 का, ठीक है। आपको पता है इसका यहाँ अगर TX होगा तो यहाँ भी इसके पास पहले वाले पिन पे TX होगा, ये कनेक्ट कर दिया आपने, स्ट्रेट थ्रू केबल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही सिग्नल इसको मिलेगा इस राउटर को, तो ये ऑटोमेटिकली इसको RX कर देगा, इस पिन को केबल चेंज नहीं करेगा, वो अपना पिन को RX कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही जिसको RX कर दिया, एक में मिला RX कर दिया, तो बाकी उसके हिसाब से RX माइनस TX प्लस TX माइनस कर देगा, ये ऑटोमेटिकली अपने इंटरफेस पे पिन को चेंज कर लेता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मैंने केबल तो स्ट्रेट थ्रू केबल लगा दिया था, है ना, स्ट्रेट केबल लगा दिया था, तो भाई तो ये तो TX मिल गया होगा, मेरा डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये अपने हिसाब से पिन को चेंज कर लेता है, जैसे ही सिग्नल मिला वो अपने TX को RX कर लेता है, अपने RX को TX कर लेता है,
हम यही तो कर रहे थे केबल चेंज करके, है ना, बीच में केबल को चेंज कर रहे थे, पिन को, इधर का पिन इधर उठा कर लगा रहे, इसका पिन इधर उठा कर लगा रहे, ये सारी झमेला उसने खत्म कर दी। बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी। बात यहाँ तक क्लियर हो गई आपको? ठीक है, फिर भी आपको क्योंकि पढ़ना है तो ये पढ़ना है, ठीक है। तो इस पे जैसे हम बात कर रहे थे, इस पे हमारा 8 केबल होते हैं, है ना, और 8 पिन होते हैं, ओके। तो इस पे 2 टाइप का कनेक्शन होता है, स्ट्रेट थ्रू केबल और एक होता है क्रॉस ओवर केबल, जो हमने अभी किया फिलहाल, है ना, जो हमने बनाया क्रॉस केबल। तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई जब इतना झमेला था तो भाई साहब अच्छा था कि तुम क्रॉस ही बनाते, है ना, तुम क्यों इस टाइप की कहानी करके बैठे हो मेरे साथ, कि जब लगना 2 राउटर के बीच में है ना, और जब आपको पता है कि अलग अलग होगा, है ना, तो एक सारे अलग अलग रखना है, तब क्रॉस ही बनाते। आपको क्या ज़रूरत है इस टाइप की चीज़ें बनाने की? तो क्या है कि देखो, जब अगर 2 अलग डिवाइस है, इस तरह के कंडीशंस बनाए गए, ठीक है, ये बहुत पहले की बात हो रही है ना, बहुत पहले की बात हो रही है, राउटर आज से नहीं बने। उस समय उतना स्टैंडर्ड फॉलो करके सोच के चीज़ें करना के बारे में किसी ने सोचा, इसलिए ये एक तरीका बन गया कि राउटर पे TX पिन ऊपर ही होगा और स्विच पे RX पिन ऊपर होगा। स्विच पे, सॉरी मैं राउटर बना दिया, कि स्विच पे RX पिन ऊपर होगा, ऐसा बना। या फिर उल्टा समझ लो कि यहाँ RX पिन अगर ऊपर बनाया गया था तो यहाँ TX पिन को ऊपर बनाया गया। तो अब अगर आप एक स्विच, जो मैं बात करूँ स्लाइड पे, अगर आप एक राउटर और एक स्विच को कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो इसका TX अगर प्लस पे है तो इसका RX ऑलरेडी माइनस पे होगा, प्लस पे होगा। तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस, मतलब ये L3 स्विच है, ये L2 स्विच है, आगे चल के और भी समझ में आ जाएगा L3 L2 का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस आपस में कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको स्ट्रेट कनेक्शन करना पड़ेगा, स्ट्रेट कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बनाया ही ऐसा गया है। किसी ने स्विच बनाया होगा तो उसने RX का पिन ऊपर रखा होगा, किसी ने राउटर बनाया होगा तो उसने TX का पिन ऊपर रखा। जिस तरह से आपको पता है एक वक्त में एक ज़माना था हमारे पास मोबाइल में, ठीक है, उस समय चार्जर के पिन जो हुआ करते थे सब अलग अलग होते थे, कोई मोटा होता था, है ना, कोई पतले वाले पिन निकल जाते थे, कोई मोटा पिन निकल जाता था, इतने सारे अलग अलग पोर्ट पिन हुआ करते थे। लास्ट में किसी ने, भाई साहब ने एक दिमाग लगाया, एक ऐसा चार्जर निकाला, है ना, चार्जर बनाया और उस पर उसने केबल लगाई, उसमें सारे पिन हुआ करते थे, मोटा छोटा पतला जैसा भी, बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी उतनी ना, स्टैंडर्ड्स बाद में बने। जब लोगों को दिक्कत आने लगी कि भाई साहब इतना सारा पिन ले लेके जा रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ी कि भाई एक काम करो, सारी कंपनियां सेम किस्म के कनेक्टर बनाएं ताकि कोई किसी के भी चार्जर से चार्ज कर सके, राइट। जैसे अभी मोबाइल पे भी आपको दिखता है ना, टाइप सी टाइप के आपके कनेक्टर होते हैं, है ना, टाइप सी आते हैं। तो ऑब्वियसली बात, आप जा रहे हो तो आपको ये चार्जर हर जगह मिल जाता है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने तो ऐसा ऐसा भी देखा था कि हमारे जो नोकिया के जो कीपैड मोबाइल होते थे ना, कीपैड मोबाइल जब चलते थे तो उस समय देखा था एक चार्जर था, ठीक है, उसके पिन थे और ये बैटरी निकाल के ना हम यहाँ लगा देते थे, जब झमेला ही खत्म पिन का।
तो इतने सारे प्रॉब्लम लोगों ने फेस की पिन के पिन के वजह से। तो इस टाइप की चीज़ें थी, ठीक है। इस वजह से फिर टेक्नोलॉजी में सुधार लाया गया। अब ऑब्वियसली बात है, सारे राउटर तो हटाया नहीं जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से एक टेक्नोलॉजी लाया गया MDIX, है ना, ये टेक्नोलॉजी जिसने आपका ये हेडेक हटा दिया, खत्म कर दिया हेडेक। ओके, तो मैंने आपको पॉइंट बताया कि अभी हम पैकेट ट्रेसर में काम करेंगे, है ना, कुछ से सॉफ्टवेयर बेस्ड है ना। तो इस पे जब आप 2 राउटर लगाओगे ना, तो वहाँ ऑप्शन होता है क्रॉस केबल लेना है या स्ट्रेट केबल लेना है, ये ऑप्शन रहता है वहाँ। अगर आप स्ट्रेट केबल लगा दोगे तो पोर्ट अप ही नहीं आएंगे, चाहे आपने जितना भी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हो, आपको क्रॉस केबल वापस जाके लगाना पड़ता है। क्योंकि ये आपका स्टडी के लिए है, इसलिए इसमें ये चीज़ें डाली हुई है। लेकिन जब आप GNS यूज़ करते हो, है ना, GNS यूज़ करते हो, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है, ये वर्चुअलाइजेशन बेस्ड है, ठीक है। तो इस पे जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ ये ऑप्शन रहता ही नहीं स्ट्रेट और आपका क्रॉस केबल का। वहाँ डायरेक्ट रहता है भैया केबल लगा लो, केबल लगा लो, तो राउटर निकालो, केबल लगा लो। क्योंकि ये स्टडी बेस के लिए बनाया गया है, बिगनर के लिए बनाया गया है, तो उनको ऑब्वियसली बात है सिस्को वालों को ये सिखाना है, ठीक है। पैकेट ट्रेसर सिस्को का है ना, पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है, मैं बताऊंगा आपको, हम जल्दी इसमें लैब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीनस पे भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो पैकेट ट्रेसर में ये सब चीज़ें रखी गई, लेकिन अब कोई हेडेक नहीं होता है। अब मैक्सिमम सारे डिवाइसेस पे ये फैसिलिटी है, आपके लैपटॉप वगैरह में भी है, ऐसा नहीं। इसी वजह से 2 लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है कि भैया केबल का मैं पहले पिन दे लेता हूँ, काम करता हूँ। आप सीधा लगाते हो, 2 केबल उठा कर कहानी कंप्लीट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ थोड़ा बहुत कि हम ये मान के चलेंगे कि ये 2 सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइस है ना, राउटर है, ये भी लेयर 3 डिवाइस है, ये भी लेयर 3 डिवाइस है, ठीक है। मतलब दोनों लेयर 3 डिवाइस है, इस वजह से वो सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइस है। जब हमको कनेक्ट करना है तो हम क्रॉस केबल कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब 2 डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस है, जैसे राउटर और स्विच है, तो उसके लिए हमें स्ट्रेट केबल यूज़ करना। उसी तरीके से अगर हम सर्वर है, सर्वर ऑब्वियसली बात है लेयर 7 डिवाइस है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेयर 3 डिवाइस है। अगर अगर सर्वर को आप राउटर से कनेक्ट करोगे तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बेस्ड अपॉन द डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस हम लोग लेयर 3 और लेयर 2 के ऊपर ही बोलते हैं। आप बोलोगे लेयर 7 ये लेयर 3 कैसे सेम काइंड ऑफ डिवाइस है, तो हम कैटेगरी जो करते हैं L3 और L2 के ऊपर ही करते हैं। तो ये भी लेयर 3 है, ये भी लेयर 3 सपोर्ट करता है, ठीक है, इसलिए क्रॉस लगाना पड़ेगा। अगर स्विच के साथ आप कनेक्ट करोगे सर्वर को, तो ये लेयर 2 है, ये लेयर 3, आपका स्टेट पे काम हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट्स, ओके। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम वायर्ड मीडियम के बारे में बात कर रहे थे कि हमें सिग्नल को भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे। तो हमने देखा केबल है, केबल के थ्रू भेज सकते हैं, और एक वायरलेस थ्रू भेज सकते हैं। तो उस पर हमने पहला केबल टैग पढ़ लिया, ट्विस्टेड पेयर केबल आपने देख लिया, ये कॉपर वायर होती है ना, कॉपर वायर होती है, ओके। उसके अलावा भी और भी केबल्स हैं, है ना? और भी केबल्स हैं, जैसे केबल होती थी, होती है अभी भी, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा ये केबल यूज होती थी, को एक्सियल केबल, जब आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं आया था। तो सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ डाटा के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, हाई रेट डाटा और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हो सकता है आप लोग बहुत नए हो, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा पुराने हैं, तो हमने एक ज़माना देखा है, हमारा टीवी हुआ करता था, उसमें यही आपके क्रॉस आपका कोएक्सियल केबल आती थी,
और पीछे डायरेक्टली टीवी पे लग जाती और फिर हम टीवी देखा करते थे। केबल कनेक्शन होता था, हमने नाम भी रख दिया था, केबल कनेक्शन दे रखा है, केबल कनेक्शन जो नाम रख देते थे। लोकल टीवी ऑपरेटर हमें देता था, है ना, लोकल टीवी ऑपरेटर हम देते थे, उसका नाम रख दिया था हमने केबल कनेक्शन। ठीक है, तो उस समय ये कोएक्सियल केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। ठीक है, अभी भी यूज़ होता है, टावर वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, टावर के नीचे जो मशीन्स वगैरह लगे रहते हैं, इसको ऑडियो बोलते हैं, है ना, आपको नहीं पता होगा। ठीक है, और टावर के ऊपर एंटीना होते हैं, है ना, इस एंटीना से इसको कनेक्शन किया जाता है। ये कोएक्सियल केबल ही होता है, जंपर केबल कहते हैं इसे। आप लोगों को नहीं पता हो बिकॉज ऑब्वियसली बात आप ISP से नहीं हुए। ठीक है, तो इसे जंपर केबल कहते हैं, यूज़ होती है कोएक्सियल केबल के लिए, टावर वगैरह में हम यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली आजकल रेगुलर बेसिस पे मैंने कहीं नहीं देखा है कि हमारे वाईफाई कनेक्शन के लिए कोएक्सियल केबल आ रही है या टीवी कनेक्शन के लिए कोएक्सियल केबल आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, जनरली मैंने फाइबर ही देखने लगा हूँ, फाइबर ही रहती है। तो ये केबल दिखता कैसे, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आपने देख ली, ये देख लिया, ये भी देख लिया, ये लैन केबल का आपने पोर्ट देख लिया। ये देखो इस तरह से केबल रहती है। इसके अंदर एक कंडक्टर होता है, ये कॉपर ही होता है, थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, इस पे आपका सिग्नल इलेक्ट्रिक जाता है। ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता कोई बात नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं जो कि रेडियो इंटरफेरेंस रोकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें काफ़ी हाई सिग्नल जाता है, तो इलेक्ट्रो सिग्नल की क्या होती है, EM वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वहाँ। कोई बात नहीं, नहीं जानने की ज़रूरत है आपको। तो इसको रोकता है रेडियो इंटरफेरेंस को। ठीक है, उसके ऊपर कंडक्टर का शील्ड होती है, फिर देखो कि जैकेट्स होता है, इस टाइप की मोटी टाइप की केबल होती है। ठीक है, ये यूज़ होता था टावर वगैरह में, फिलहाल यूज़ होता है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं, छोटे डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इस पर भी हमारा डाटा जाता है। अगर आपको और भी देखना है, फोटो है शायद यहाँ पे, ये देखो, तो मैंने अमेज़न में खोज के थोड़ा जंपर केबल वगैरह में निकाला था। ठीक है, इत्तेफाक से मुझे मिल गया, तो मैंने फ़ोटो भी ले रखा है आपके लिए, ताकि थोड़ा आपको आइडिया रहे इस टाइप के केबल के बारे में। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि इस केबल पे एनालॉग ही सिग्नल जा सकता है ना, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं। जो भी केबल मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, सब डिजिटल, कोई सा भी सिग्नल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ कर ये सपोर्ट कर देता है, केबल का उससे कोई लेना देना नहीं। कोई सा भी मॉड्यूलेशन टेक्निक सपोर्ट हो जाएगा, कोई सा भी डाटा जा सकता है, कोई डिजिटल भी जा सकता है, एनालॉग भी जा सकता है। ऐसा कोई दिक्कत समस्या नहीं है कि इसको भेजने के लिए मुझे एनालॉग ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता है इसमें एनालॉग सिग्नल पहले हम भेजा करते थे, उन्हें लगता है कोएक्सियल केबल है तो एनालॉग सिग्नल ही भेज सकते हैं, डिजिटल नहीं भेज सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं मिसकंसेप्शन भी आपको थोड़ा थोड़ा दूर करता करता चल रहा हूँ। ठीक है, हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बात हो गई इसकी, अब होती है देखो USB केबल, यूनिवर्सल सीरियल बस केबल। अब मोबाइल है हमारा, हम मोबाइल से चार्ज करते हैं, है ना, ये चार्जर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो केबल होती है वो 4 केबल होती है। ठीक है, मैक्सिमम 4 केबल होती है। अब इसमें भी काफ़ी सारा काम चल रहा है डाटा स्पीड बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है इसमें भी कल दिन कुछ दिन बाद आप देखने को मिले कि इसमें अब 6 केबल हो गई है, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक आपका ट्विस्टेड पेयर केबल ही होता है। ठीक है, लेकिन सीधा सीधा होता है, सीधा सीधा होता है, और इसके ऊपर शील्डिंग होती है। ये एक्चुअली ट्विस्टेड पेयर केबल का ही एक तरीका से पार्ट है। अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो उस पर एक रहता है ना, उसमें एक पोर्शन रहता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, उसी का पार्ट है, इसके ऊपर शील्डिंग की जाती है अलग से, हर एक इस पर शील्डिंग की रहती है रेडियो इंटरफेरेंस हटाने के लिए।
4 केबल ही रहता है, सिंपल सा रहता है वो। और आपने वहाँ देखा होगा, ठीक है, एक बड़ा सा रहता है यूएसबी कनेक्टर, है ना। यूएसबी कनेक्टर शायद से टाइप ए कहते हैं जिसको, ठीक है। और दूसरे साइड आपका टाइप सी अभी जो चल रहा है, टाइप सी रहता है मोबाइल पे के साथ, है ना। चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं या डाटा भेजने के लिए यूज़ करते हैं। हम लैपटॉप से भी इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ये यूएसबी केबल को उठा के। मोबाइल चार्ज भी हो जाता है हमारा लैपटॉप पे आजकल, है ना। लैपटॉप पे चार्ज भी हो जाता है, हम लगाते हैं मोबाइल फ़ोन को यूएसबी केबल के साथ लैपटॉप पे, लैपटॉप चार्ज भी हो जाता है ना। ब्लूटूथ वगैरह, स्पीकर वगैरह भी चार्ज हो जाती है हमारी, है ना। स्पीकर वगैरह जो होती है ना, वो सब भी चार्ज कर लेते हैं यूएसबी लगा के। ये इसलिए स्टैंडर्ड बना दिए गए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अलग से एक चार्जर कैरी करना, है ना, सिर्फ चार्ज करने के लिए बेवकूफ़ी था। तो इस वजह से डाटा ट्रांसमिशन भी उसी से हो गया जब यूएसबी का के बारे में को डेवलप किया गया। ठीक है, तो यूएसबी दिखता है कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हम लेते हुए चलेंगे। आपसे आपने देख रखा होगा, ये यूएसबी कनेक्टर्स हैं यहाँ पर, यूएसबी कनेक्टर्स हैं, ये देख लो आप थोड़ा बहुत, अगर आपको क्लियर हो रहा हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा, है ना। देख लो, इस टाइप के लगाते हैं, इस टाइप के रहते हैं हमारे कनेक्शन, ठीक है। इसमें भी 4 केबल होते हैं, ये देखो टाइप ए जो हम बात कर रहे थे ना, टाइप ए के बारे में, लैपटॉप पे लगाते हैं। लैपटॉप में जनरली इसी टाइप के पोर्ट बने होते हैं ना, बराबर। मोबाइल वगैरह में इस टाइप के भी, ठीक। टाइप सी देखो, टाइप सी है ये, ओके। तो मैं इसका थोड़ा सा इधर डायग्राम दिखा देता हूँ, देखो इस तरह का सिग्नल होता है, प्लस माइनस सिग्नल के लिए, ये पावर के लिए, ये ग्राउंड डीसी है तो प्लस यहाँ से चल जाएगा, ग्राउंड एक जरूरत है तो नेगेटिव कर देगा, सिग्नल प्लस माइनस, सीधी सी बात है, राइट। अब ये प्लस माइनस क्यों होता है, अगर इतना भी जानना है तो फिर भैया आपको फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट आपको देखनी पड़ेगी, फिर वो अलग सा पूरा कहानी, जरूरत नहीं है, हर काम हम नहीं करेंगे, तो तुमको भी काम करने दो, ठीक। तो हमने यूएसबी देख लिया। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर केबल पे जो सिग्नल मूव करता है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं केबल दिखा दूँ आपको, ये देखो, है ना, ये ग्लास के बने होते हैं, ग्लास है ये, है ना, फाइबर कहते हैं, फाइबर ये ग्लास से बना होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, पतले पतले, आप ये हैं केबल्स, एक एक केबल्स, और एक साथ कई सारे केबल रहते हैं, अलग अलग आते हैं, है ना। 48 का एक आता है, कोई 96 का आता है ना, इस टाइप का आता है। ये 48 से मल्टीप्लाई रहता है जनरली, फिर 96 से मल्टीप्लाई होता है, तो एक साथ 48 केबल होते हैं, एक केबल होगा, है ना, उसमें 48 भी होता है, मिनिमम 48 भी होता है, कुछ आपके 12 फाइबर वाले भी होते हैं, है ना। आईएसपी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उनका डाटा काफ़ी लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इस पर मैं बात करता हूँ आपको, जैसे भी ये अलग से पूरे सब्जेक्ट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखो इसमें क्या होता है, हमने सिग्नल बनाया, हमने अपना डाटा लिया, है ना, ये हमारा डाटा इज नथिंग बट ये एक सिग्नल है ना, ये प्लस माइनस पे है, डीसी पे है, 1010, है ना, डीसी काइंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक है, ईएम वेव है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। ये ईएम है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, ईएम मैं हटा देता हूँ, लाइट भी तो ईएम वेव है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक है। लेकिन आपको पता है ग्लास या फाइबर वो इंसुलेटर होता है,
तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इस ग्लास के थ्रू कैसे जाएगी? ये सब बोले ग्लास, इलेक्ट्रिक सिग्नल तो जा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। लाइट कहना गलत होगा, ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। वरना कोई ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का यहाँ इंजीनियर होगा तो बाद में मुझे चिल्लाएगा। ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ये नथिंग बट एक लाइट की तरह ही लाइट को कन्वर्ट करते हुए, लाइट आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस तरह से यहाँ चली जाती है। जनरली इसका अगर डायग्राम देखा जाए तो ये होता है, इस तरह से मूव कर जाती है। ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब ये देखो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं बस यही बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सिग्नल में जा नहीं सकती, लाइट पे चल जाती है। ओके, इसलिए सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी मैक्सिमम जगह आपका फाइबर ही यूज़ होता है, फाइबर केबल ही यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा हाईवे वगैरह में भी रास्ता पर काम चल रहा होता है, फाइबर बिछ रहे होते हैं, है ना। हमारे घर वगैरह पे भी देखते हो, पोल से हमारे पास फाइबर आ रहा होता है ना। हमारे जो टावर्स वगैरह हैं ये भी फाइबर केबल के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। हमारा वाईफाई जो कनेक्शन है हमने दे रखा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जाके एक डिवाइस होता है, OLT कहते हैं, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, इससे भी फाइबर से ही कनेक्ट होता है। फिर यहाँ से उठ के राउटर के पास जाता है, ये दोनों कनेक्शन भी फाइबर से ही होते हैं, है ना। यहाँ SFP लगे होते हैं, SFP स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल, ठीक है, जो क्या करते हैं आपको मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक टू ऑप्टिकल कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, आपको बस ये मैं बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक सिग्नल क्योंकि डायरेक्ट नहीं जा सकता है तो उसे लाइट में कन्वर्ट करते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल में वो आगे चलता चला जाता है, मतलब हमारा डाटा लाइट के फॉर्म पे आगे मूव करता है। इसका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। बैंडविड्थ के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी रेंज जितनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी रेंज जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इसका बैंडविड्थ होगा। क्योंकि लाइट का फ्रीक्वेंसी बैंड बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा स्लाइड में भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखो फ्रीक्वेंसी बैंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा है। ये देखो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है 1.7 माइक्रोमीटर से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर, ये वेवलेंथ है। जब भी लाइट वगैरह की बात करते हैं, वेवलेंथ में बात करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होती है ना, बहुत बड़ी होती है फ्रीक्वेंसी, इसकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, देखो 10⁻14 हर्ट्ज के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा है इस पर, है ना। इन दोनों के बीच में जो बैंड जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है डिफरेंस, हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस है, इसका मतलब इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा है, यानी ज़्यादा कस्टमर एक साथ जा सकते हैं। ये बात करी थी हमने थोड़ी बहुत, है ना। फिर भी मैं और एक बार बता रहा हूँ, ये सारे मोबाइल कम्युनिकेशन में डिस्कशन है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है। पढ़ना है तो आप इग्नोर का फिलहाल थोड़ा बहुत फॉलो कर लो, आपको मोटा मोटा कम्युनिकेशन और बैंडविड्थ क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो मुझे ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग करियर में बताता हूँ, मैं 8 ईयर्स ISP पे काम किया था, है ना, स्टार्टिंग 8 ईयर, और मेरा बैकग्राउंड ही ये था ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, मैं इसी डिपार्टमेंट में था। 8 साल मैंने फाइबर बिछाया, फाइबर पे कम्युनिकेशन किया, है ना। फिर 4 ईयर्स के बाद मैं कंपनी नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर मैं टेक्नोलॉजी पे मूव कर गया, है ना। तो मुझे ऑब्वियसली ISP का, क्योंकि मैंने फाइबर डिपार्टमेंट में काम किया था, इसीलिए ओवरऑल मुझे एक डिज़ाइन के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि हम डिज़ाइन वगैरह करते थे, नेटवर्क डिज़ाइन करते थे, तो एक ठीक ठाक आइडिया है डिवाइसेस वगैरह के बारे में भी, है ना। तो आपको फ़िलहाल अभी उतना डीप नहीं जाना है, तो हम बात करेंगे धीरे धीरे, चीज़ों को समझेंगे, बिल्कुल ही बिगिनिंग लेवल है, और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन अलग से सब्जेक्ट है, आपसे नहीं पूछने वाला,
ओके, तो ये ऑप्टिकल फाइबर आपने देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं स्लाइड की तरफ अपना। ठीक है, एक देखो एक पॉइंट है यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे रखा रहे तो केबल डिस्कस हो ही रहा है, तो एक चीज समझो यहाँ पे, जैसे कि ये एक राउटर होते हैं ना, इस पे एक पोर्ट बना होता है, उसे कंसोल पोर्ट बोलते हैं। राउटर नहीं देखा है, कोई बात नहीं, मैं पैकेट ट्रेसर में थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा पोर्ट वगैरह दिखा दूँ। इस पे जो है, इस पे RJ45 कनेक्टर लग जाता है, माने इस पे लैन केबल लग जाता है। ठीक है, लेकिन अब लैपटॉप पे आप कैसे कनेक्ट करोगे? ठीक है, इस पे लग जाता है, तो इसका जो कनेक्शन करना वो कंसोल पोर्ट मतलब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए है। ठीक है, मतलब राउटर होगा एक राउटर होगा। ठीक है, इस पे इंटरफेस पोर्ट होंगे। ठीक है, जिस पे लैन केबल भी लगा सकते हो आप, या आप फाइबर केबल भी लगा सकते हो SFP लगा के, है ना। और उसके पीछे एक अलग सा पोर्ट होता है जो कंसोल पोर्ट होता है। इसको आप करते हो लैपटॉप से कनेक्ट, लैपटॉप से कनेक्ट, और लैपटॉप के ये USB पोर्ट पे कनेक्ट करते हो। अब ऐसा बनाया गया है, देखो भाई, है ना, ये तरीका बनाया गया है, ये मैंने नहीं बनाया, अब ऐसा तरीका है। ठीक है, आप इस राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इस पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो इस इंटरफेस पोर्ट पे कनेक्ट करके आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ठीक, वो एक अलग बात है, इंटरफेस पोर्ट से कनेक्ट करके आप अगर SSH कर लिए तो एक अलग बात है वो। ठीक, वो रिमोट सर्विस है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो आपको कंसोल पोर्ट के थ्रू ही आपको उस पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा बनाया गया है, तो आप यहाँ पे जो केबल लगाते हो, ठीक है, तो वो RJ11 कनेक्टर से, है ना, वो एक तरह का ट्विस्टेड पेयर केबल लैन केबल ही होता है, उससे वो कनेक्ट हो जाता है। यानी मैं दिखाऊँ आपको, ये केबल होती है, ये केबल होती है, ये जो है ये आप कनेक्ट कर देते हो राउटर पे, ये पार्ट राउटर पे के कंसोल पोर्ट पे आप लगा देते हैं, कंसोल पोर्ट। और उसके इस साइड आपका DB9 फीमेल कनेक्टर होता है, एक इस साइड पे कनेक्टर होता है। ठीक है, अब चूंकि इस कनेक्टर को लगाने का ऑप्शन नहीं होता है लैपटॉप में, अब ऐसा क्यों बनाया गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करके रखा है उन्होंने, अब ये वही जानते हैं। सीधा सीधा क्यों नहीं कर दिया, लैन केबल टू लैन केबल अच्छा रहता, अब उन्होंने ये बना कर रखा है। ठीक है, ये एक सीरियल कम्युनिकेशन काइंड ऑफ थिंग्स है, कि सीरियल कम्युनिकेशन होता है। सीरियल कम्युनिकेशन हम यही यूज़ करते हैं, मैंने बता रहा था ना आपको, इथरनेट पे, डेटा लिंक लेयर पे, दो टेक्नोलॉजी के बारे में, इथरनेट में बता रहा था आपको, है ना, एक सीरियल कम्युनिकेशन बता रहा था। तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इसी टाइप का कुछ कंसेप्ट है, कि हम लैन केबल के थ्रू, दो लैन केबल के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है कंसेप्ट। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बना रखा है, ये लग जाएगा कंसोल पोर्ट पे। ठीक है, और ये होता है DB9 फीमेल कनेक्ट। अब इसको हमें USB के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक, अब ये हुआ उसके बाद का कनेक्टर, फिर ऊपर चला गया ये कनेक्टर, सॉरी पिक लेना पड़ेगा मुझे, ये कनेक्टर उस कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है, DB9 कनेक्टर के साथ। ठीक है, और ये आपका USB केबल आपका लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक, इसे हम कहते हैं सीरियल कन्वर्टर। ठीक है, डाटा यहाँ सीरियल में जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ से लैन केबल के थ्रू जाता है। ये टेक्नोलॉजी ऐसा बनाया गया है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो ये ऐसा ही है।
आपको एक केबल ये लेनी पड़ेगी, है ना, ये वाली केबल लेनी पड़ेगी आपको, ये वाली केबल। ये पोर्ट आपको कंसोल पोर्ट पे लगाना है, ना कि इंटरफेस पोर्ट पे नहीं लगा देना है ना, राउटर के। ये कनेक्टर बचेगा, इस कनेक्टर को लेना है, एक इस टाइप का केबल लेके आनी है, ठीक है। इस पोर्ट पे उस कनेक्टर को कनेक्ट कर देना है और ये आपका लैपटॉप पे कनेक्ट कर देना है। और फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप से, थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू वहाँ सीरियल कम्युनिकेशन का ऑप्शन होता है, आपको जाके वहाँ से लॉगिन कर देना है। मोस्ट फैमिलियर हम पुट्टी नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और भी हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हम पुट्टी यूज़ करते हैं। मैं दिखाऊंगा भी पुट्टी वगैरह, है ना, आपको एप्लीकेशन पर मैं दिखाऊंगा, तो वो तो हम देखेंगे थोड़ा सा। देखो मेरे पास कोई फिजिकल राउटर तो है नहीं अभी फिलहाल मेरे पास, है ना, लेकिन मैं आपको जीएनएस वगैरह में पुट्टी वगैरह यूज़ करके दिखा दूँगा। ओके, तो इससे आपको तकरीबन आइडिया हो जाएगा। हम सीरियल वहाँ नहीं कर पाएंगे, है ना, सीरियल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम SSH और टेलनेट कर देंगे। वहीं पर ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा भी दूँगा कि ये क्लिक करने से बस ये हो जाता है, ठीक है। ऐसे सीरियल अब मैं बहुत जगह में जब अपना टेक्नोलॉजी में था, ठीक है, तो मैं वहाँ जाता था डिवाइस पर लॉगिन करने, है ना, तो मैं ये सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू डायरेक्ट पुट्टी से ही लॉगिन कर लेता था, काम भी कर लेता था, कभी कभी रिमोट करता था, मैक्सिमम टाइम तो रिमोट ही करता था, कभी साइट पे गया तो किसी कर गया, ठीक। ज़्यादा ऑप्शन की बात, दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। और मैक्सिमम टाइम में आप जब काम करोगे ना, तो आप रिमोट ही एक्सेस करोगे। बहुत रेयर केस में होता है कि आपको कंसोल से आप एक्सेस कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट वाले केसेस पे होता है, और कोई बड़ा चीज़ नहीं है। टेक्नीशियन आपके साथ जाएगा, है ना, वो करके वो आपको लगा के दे देगा, कोई इशू की बात नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो भैया राउटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, हमने तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा पढ़ लिया, सारा चीज़ चलाने आता है, सारे कमांड सीख लिए हमने अच्छे खासे, है ना, राउटर पे सारी कॉन्फ़िगरेशन मुझे बढ़िया करनी आती, नॉलेज भी है। लेकिन भाई मुझे तो यही नहीं पता यार, पहले तो लैपटॉप को तो कनेक्ट करूँ ना पर्सन, तब ना अपना इंजीनियरिंग लगा दिखाऊंगा मैं, मुझे तो कनेक्ट करने ही नहीं आता। तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके साथ कभी भी आप जाओगे तो आपके साथ लोकल टेक्नीशियन जाते हैं, है ना, टेक्नीशियन आपके साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाओगे फील्ड। और मैक्सिमम केस पे क्या होता है, टेक्नीशियन फील्ड पे जाते हैं, आपको वो वीडियो कॉल करता है, आप उसके लैपटॉप को कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से इंजस्ट वगैरह पे देके आप यहाँ से रिमोटली कॉन्फ़िगर कर देते हो, फिर बाकी अपना पोर्टल पे जाते हो, वहाँ से आप रिमोट एक्सेस ले लेते हो, बाकी काम काम करते हो, ठीक है। कोई बड़ा चीज़ है नहीं, फिर भी मैं तकरीबन आपको बता दूंगा इतना कि वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा ना हो कि भाई आप टेक्नीशियन को खोज रहे हो। ओके, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो ये हमारा केबल वाला पार्ट तकरीबन कवर हो गया, है ना, ठीक है, हमने देख लिया। ऑप्टिकल फाइबर बहुत बड़ी चीज़ है, बाद में कभी फुर्सत मिला, टाइम मिला तो बनाएंगे वीडियो, देखेंगे उसको। ओके, अब आ जाते हैं वायरलेस मीडियम में। वायरलेस मीडियम में देखो तीन टाइप की कम्युनिकेशन होती है, एक होता है रेडियो कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन और इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। ये तीन EM वेव के पार्ट हैं। EM वेव को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, है ना, लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी, आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसे डिवाइड किया गया है, नाम दिया गया है, ठीक। और किसी को नहीं पता है तो यहाँ चलते हैं हम लोग अपना ग्राफ पे, है ना, डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये फ्रीक्वेंसी लेवल है, नीचे दिख रही होगी आपको। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना, वेवलेंथ उतना घटती जाएगी, पता ही है, ठीक है। उस तरह से देखो एक वैल्यू है यहाँ तक के लिए, है ना, यहाँ तक के लिए एक वैल्यू है, इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को का नाम दे दिया गया रेडियो फ्रीक्वेंसी। फिर एक ये वैल्यू है, ये कुछ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 10⁻⁸
8 से लेकर 10⁻10 तक, ठीक है, इसे डाल दिया गया है माइक्रोवेव की कैटेगरी पर। कुछ नहीं, EM वेव है, उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, जैसी फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से नाम दे दिया गया है। उसके बाद कुछ जो वेव होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके बीच होगी 10⁻12 से, देखो ये आसपास है ना, तो उसको इंफ्रारेड पर रख दिया गया है। अब एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, वो भी अगेन मोबाइल कम्युनिकेशन का पार्ट है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के लिए, है ना। ये जो कुछ फ्रीक्वेंसी है जिसका वेवलेंथ ये है, इस पे ऑप्टिकल सिग्नल ट्रेवल करते हैं और ऑप्टिकल केबल पे करते हैं, केबल पे सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। उस हिसाब से अगर और आगे जाओगे तो अल्ट्रावायलेट हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होगी, एक्सरे हो जाएंगे, गामा रे हो जाएंगे, कॉस्मिक रे हो जाएंगे। पता ही होगा गामा रे, कॉस्मिक रे, है ना, ये तो कितने डेंजर वेव्स हैं, डेंजर EM वेव है, सब EM वेव ही है, सारे EM वेव ही है। उस तरह से ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 0.7 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये जो रेंज है ये आपको विजिबल लाइट है, तो लाइट जो हमें दिखती है हर एक कलर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। पता ही है आपको रेनबो के बारे में, है ना, उसमें रेड होता है, वायलेट होता है ना, ये तो जितने भी कलर्स हैं सबके अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो नथिंग बट EM वेव का ही मैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सब वेव का अलग अलग नाम रख दिया है। ये किसने रखा है? ये हम लोगों ने रखा है ना, सन ने नाम रख के नहीं भेजा है, सन ने नहीं बताया था हमें, है ना, सूरज ने, कि ये सब नाम है मेरे वेव का, हमने ये नाम रखा है, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी हमने डिवाइड कर दिया और सारे वेव के बारे में हमने स्टडी करा। EM एक बहुत बड़ा स्टडी का सब्जेक्ट है, EM वेव, है ना। तो सब वेव पे हमने स्टडी करा, स्टडी करके देखा कि इस रेंज रेडियो कम्युनिकेशन मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हमने एक रेंज रखी, है ना, इस पे कुछ इस रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, उस पर जो वेव होती है उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, ये हमने स्टडी करा। क्या क्या करा हमने? रेडियो फ्रीक्वेंसी को हमने एक रेंज रखी ना रेडियो फ्रीक्वेंसी की, दिखाया मैंने आपको, हमने एक रेंज रखी कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक की जो भी EM वेव होगी उससे हम कहेंगे रेडियो वेव, हमने नाम रख दिया इसका। और हमने उस रेंज की फ्रीक्वेंसी वाली वेव के बारे में स्टडी करा, तो हमने कुछ चीज़ें उसमें देखा। हमने ये देखा कि इस फ्रीक्वेंसी की जो वेव होती है, मतलब रेडियो, मतलब हमने जो एक जो कैटेगरी रखा रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, रेडियो वेव, ये जो कुछ वेव्स होती है जो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर होती है वो क्या होती है? वो ओमनी डायरेक्शन होती है, यानी वो अगर यहाँ एंटीना है, अगर हम जनरेट कर रहे हैं तो वो चारों तरफ जाती है, मतलब चारों तरफ जाएगी। सीधा सीधा एंटीना है ना, ये मैंने एंटीना रखा है, कोई डायरेक्शनल एंटीना नहीं है, सीधा सीधा एंटीना है। अगर इसे मैं इस एंटीना के थ्रू अगर जनरेट करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो वो गोल गोल घूमेगा, मतलब चारों तरफ होती है, ऐसा नहीं कि किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हो, वो चारों तरफ होती है। एक फीचर देखा गया। दूसरा फीचर ये देखा गया कि इस टाइप की जो वेव है, ठीक है, वो दीवार वगैरह को पास कर पाती है, मैंने बीच में आपको दीवार घर है ना, इसके रेंज में पड़ रहा है तो सिग्नल ऐसा नहीं है कि रुक जा रहा है, सिग्नल उसके अंदर भी जा रहा है, कुछ थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन हो रहा है लेकिन इस ओके घर तक सिग्नल जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देखा गया तो फिर समझा गया अरे अरे ये वेव तो बड़ा काम का चीज़ है ना, हम डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एक टावर लगाए, है ना, इस पर हमने एंटीना 3 साइड लगा दिया, ठीक है, और बीच में अगर घर वगैरह है तो ऑब्वियसली बात, उसका कवरेज क्या है? गोल गोल है,
है ना। और ये दीवार को भी पास आउट कर जाता है, तो यानी काफ़ी सारे घर पे भी सिग्नल चला जाएगा हमारा, है ना। हमको हर जगह केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर ये नहीं जाता तो हमें क्या लेना पड़ता, लैंडलाइन फ़ोन लेना पड़ता। मोबाइल तो नहीं चलता भी, ये केबल आपके घर तक आते, बाहर आप घर से बाहर निकलते तो घर पे अगर वाईफाई लगाते भी आप तो घर तक ही चलता है ना, उसके वाईफाई सिग्नल जो घर पे आप लगाते हो वो तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पूरे मोहल्ले में आ जाता है ना। आपका एक ही घर, छोटा सा घर चलता है, बस वहीं आते हैं। बस थोड़ा दूर जाओगे तो सिग्नल वीक हो जाता है। अगर आप केबल घुसा के भी वाईफाई राउटर वगैरह लगा देते हैं, है ना, तो भी कोई बात नहीं होती। ठीक है, बात है अभी तो रेडियो वेव की बात कर रहे हैं, वाईफाई राउटर तो बहुत दूर की बात है ना। अभी तो हम रेडियो वेव की बात कर रहे हैं, अभी तो हमें पता ही नहीं रेडियो वेव का क्या क्राइटेरिया था, है ना, क्या क्या उसके फीचर्स थे। मान लो हमें नहीं पता है तो हम वाईफाई भी नहीं बना पाते। ठीक है, वाईफाई भी आपका क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, ये जो फीचर्स देखा गया जो रेडियो वेव के ऊपर, है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली वेव के ऊपर, कि ये देखा गया घर वर क्रॉस कर लेता था, है ना, दीवार वार आराम से पास कर लेता था, और ओमनी डायरेक्शन होता, चारों तरफ घूमता रहता था। और डायरेक्शन में होता तो ऊपर भी जाता था, नीचे भी जाता था, है ना। कुछ बिल्डिंग बड़े होंगे, कुछ बिल्डिंग छोटे होंगे, तो ऐसा तो नहीं कि इसे ऊपर वाले बिल्डिंग को पहुंचा दे। समझ रहे हो बात को। मैं थोड़ा सा ट्वीट करके फिर से यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि ये टावर होता है हमारा, है ना, ये टावर होता है, और आसपास क्या होते हैं, बड़ी बिल्डिंग होते हैं, छोटे बिल्डिंग होते हैं, इसके पीछे एक छोटा बिल्डिंग हो सकता है ना। अगर ये टावर, आपका जो टावर आपने लगाया, ये टावर अगर सिर्फ सीधा सीधा जा रहा है यहाँ ऊपर, तो ऊपर वाले बंदे को सिर्फ टावर मिल रहा है, नेटवर्क मिलता है, नीचे वाले बंदे को नहीं मिल रहा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये नीचे भी जाता है, बोले गोल गोल घूमता, बताया ना। और दीवार भी पास आउट कर जाता है, तो लोग को घर के अंदर भी नेटवर्क मिल जाता है, सिम वाला। तो देखा गया कि ये तो बड़ा बड़ा ही अच्छा फीचर है ई एम वेव का। तो एक काम करते हैं, क्योंकि घर घर में केबल लगाना बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट है, और लोगों को आजकल वायरलेस चाहिए, है ना। लोग घर से बाहर जा रहे हैं, है ना, और घर से बाहर जा रहे हैं तो लैंडलाइन फ़ोन खोलेंगे, फिर वहाँ से कॉल करेंगे, कम्युनिकेशन में बड़ी दिक्कत हो रही है ना। अभी क्या है, मोबाइल फ़ोन में तो बड़ा आसान होता है, भैया फ़ोन कर लो आराम से, कोई कहीं भी, मोबाइल फ़ोन तो रहता ही है, बात हो जाती है। पहले तो क्या डिपेंडेंट रहना पड़ता था, वो फ़ोन करेगा तो ही पता चलेगा वो कहाँ है ना। लेकिन मोबाइल में क्या वायरलेस, कहीं भी जाते हैं नेटवर्क रहता है, आपको कॉल करना है कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन करना है ना। काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तो इस वेब का एक फीचर ये देखा गया, तो इसलिए उसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया आपका मोबाइल टावर से, टावर लगा दिया गया और होम कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि हमें केबल न लगाना पड़े। हम यहाँ पे जो कम्युनिकेशन करते हैं टावर से, जो टावर हमारे घर के बाहर दिखते हैं ना, लगे हुए, तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वेव को जनरेट करते हैं, और हमारा मोबाइल भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वेव को जनरेट करता है। ओके, क्लियर है। अब ये बात तो हो गई, ठीक है। अब इस पे देखो, इस पे एक बात आपने सुना हो, अच्छा हो, याद आ गया मुझे भी, स्पेक्ट्रम का एक बात सुना हो, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, है ना, 4G स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये स्पेक्ट्रम इसी फ्रीक्वेंसी को फेंका जाता है। जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे जाके आपको थोड़ा सा डिजाइन बताऊँ, है ना, खाली पे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छी बात है कि ये बात याद आ गई, थोड़ा सा ओवरव्यू भी आपको थोड़ा आइडिया रहेगा, रहना भी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मुझे ये पता चला कि आरएफ में, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स में एक फीचर होती है ना। मैंने एंटीना लगाया, टावर लगाया, एंटीना लगाया, ठीक है, बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए, अच्छी बात है ना। फिर दूसरा बंदा आया, उसने भी बोला कि भैया तू कमा रहा है अकेले, तो मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी टावर लगाता हूँ और मैं भी सिग्नल भेजता हूँ।
अब दोनों अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे एक ही जगह में भेजेंगे सिग्नल, तो सिग्नल क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, हमने बताया था। लेकिन अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी में भेजेंगे, तो मैंने आपको बताया था ई एम वेव की जो फीचर्स है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी एक साथ ट्रेवल कर सकती है ना, सेम टाइम सेम प्लेस पे, है ना, ट्रेवल कर सकती है। अब चूंकि एक अच्छा चीज़ था, हर लोग पैसा कमाना चाह रहे थे, है ना, जैसे टेलीकॉम कंपनी वगैरह, हमारा एसपी वगैरह, है ना, तो एक रेगुलेशन लाना था गवर्नमेंट, वरना सब अपना अपना टावर लगाएंगे, है ना, एक दूसरे का फ्रीक्वेंसी आपस में कोलाइड करेगा, लोगों को ना डाटा मिलेगा ना लोग फ़ोन कर पाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा भाई। मैं एक रेगुलेशन करता हूँ, और ऊपर से बात है, कंट्री हमारा है ना, कंट्री किसकी है, गवर्नमेंट की। ऐसे कैसे यूज़ कर लोगे भाई फ्रीक्वेंसी, हालांकि फ्रीक्वेंसी किसका है, किसी का भी नहीं है, नेचुरल है यार, है ना, नेचुरल है, ऐसे कैसे यूज़ कर लोगे फ्रीक्वेंसी। तो गवर्नमेंट ने एक रूल रेगुलेशन बनाया, वो बोला कि भाई अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, मैं परमिशन दूंगा तो ही आप एंटीना लगा के उस फ्रीक्वेंसी पे अपना डाटा भेज सकते हो। और दूसरी बात कि मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी का बैंड दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया, पैसा दे दिया, परमिशन दे दिया, तो किसी भी फ्रीक्वेंसी में, रेडियो फ्रीक्वेंसी करेंगे बड़ी बड़ी रेंज से, हमने देखा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप सारे फ्रीक्वेंसी में उठा उठा के भेजने लगो डाटा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक सर्टेन सर्टेन बैंडविड्थ दूंगा, ठीक है, जैसे सपोज कर लो इसका रेंज है ना, इसका रेंज सपोज कर लो 10⁻⁶ से लेके, है ना, मेगा हर्ज से लेके, है ना, मेगा हर्ज से लेके 10⁹ मेगा हर्ज है, फॉर एग्जाम्पल मांग लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने परमिशन ले लिया तो सारा फ्रीक्वेंसी पर भेज सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं एक सर्टेन रेंज दूंगा, जैसे 10⁻⁶ से 10⁻⁷ आपको दूंगा, दूसरे के लोग आएंगे तो 10⁻⁸ से 10⁻⁹ दूंगा, इस टाइप से मैं दूंगा। अभी मैं ये नंबर आप मत देखो, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें दूंगा कि आप अकेले ही, ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ करूँगा, और भी लोगों को चाहिए हो तो उनको भी दूंगा, क्योंकि वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, टेलीकॉम कंपनी। अकेले सारा ले लोगे तो बाकी कौन क्या करेगा। तो इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम लेना, है ना, स्पेक्ट्रम लेना इसी को कहते हैं, और इसी की बिडिंग होती है गवर्नमेंट के साथ कि ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी को दे दिया, आप 90 मेगा हर्ज से लेके 908 मेगा हर्ज आप यूज़ कर लेना, ये आपका है, आपका ये सिग्नल है, ठीक है। अब ये दूसरा कोई बंदा, जैसे कि जियो ने ये ले लिया, तो एयरटेल को अब ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी कई सारी मॉडिफिकेशन की गई है, वो एक बड़ा टॉपिक है। अब सीधा सीधा समझो, क्योंकि अगर मैं आपको बताने लगूँ कि जियो के पास भी ये फ्रिक्वेंसी बैंड होता है, एयरटेल के पास भी सेम होने लगा है, ठीक है, तो फिर आपको चीज़ें बोले तो सर कि अभी तो आप बता रहे थे अभिज भाई कि दो सेम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट अगर साथ साथ पास आउट करेंगे, है ना, तो फिर कैसे होगा। तो ऐसा टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, उसके हिसाब से फ्रिक्वेंसी बैंड वगैरह चीज़ें सबको सेम ही मिलता हुआ दिखेगा। ये बात करेगा मोबाइल कम्युनिकेशन में, ठीक है, एक अलग किस्म की टेक्नोलॉजी है ना? ओके, तो इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम लेना, मतलब गवर्नमेंट आपको एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी की परमिशन दे देती है। क्लियर, स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया हमने, है ना। चलो अब आते हैं थोड़ा स्लाइड की तरफ अपना। हम्म, तो रेडियो कम्युनिकेशन में हमने देखा टावर के थ्रू मोबाइल का कम्युनिकेशन ये यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। वाईफाई राउटर जो और ब्लूटूथ होता है, हमारे घर पे वाईफाई राउटर होते हैं, और ब्लूटूथ जो होता है ना, ये तो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ब्लूटूथ के लिए मैंने आईएसपी से या गवर्नमेंट से कुछ परमिशन ले रखा है तो ही मैं ब्लूटूथ चला रहा हूँ,
ऐसा नहीं है। देखो ये जो वाईफाई राउटर ब्लूटूथ है, हमारा गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेंज आरएफ में, है ना, फ्रीक्वेंसी की कुछ रेंज यानी कुछ बैंडविड्थ हमें फ्री में दे दी है। जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज इसकी कुछ रेंज है ना। 2.4 गीगाहर्ट्ज एग्जैक्ट नहीं है, 2.4 गीगाहर्ट्ज मतलब बोला जाता है इसके बीच में कई सारे छोटे 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 कुछ सर्टेन एक रेंज तक है ना, एक सर्टेन एक छोटा सा रेंज तक है। तो उस तरह से 5 गीगाहर्ट्ज इसकी भी एक रेंज है। लिखते हैं हम पूरा पूरा कंप्लीट, क्योंकि छोटा रेंज को नहीं लिखते हैं, लेकिन एक रेंज है, एक फ्रिक्वेंसी नहीं है, एक रेंज है ना। कुछ एक रेंज को गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है, ठीक है, जिसे कहते हैं आईएसएम बैंड, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड। ये फ्री है कि आप तो अगर चाहिए, अगर घर के लिए यूज़ करना हो तो आप इस फ्रीक्वेंसी पे अपना एक ईएम वेव जनरेट करो या रेडियो वेव जनरेट करो और आप यूज़ करो, कोई बात नहीं। इसकी रेंज काफ़ी कम होती है, ये तकरीबन कुछ 20-30 मीटर्स तक ही जा सकता है, ठीक। ओके, तो इसे कहते हैं आईएसएम बैंड। ये आपको, आपका जो घर का जो वाईफाई राउटर है और ब्लूटूथ है, ये इसी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है। क्लियर है? ठीक है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा टावर दिखा देता हूँ यहाँ। जब हमने स्लाइड बना ही रखा है, इसे आपने देखा ही होगा टावर वगैरह, है ना, टावर में एंटीना वगैरह देखा ही होगा, देख लो। ये जो लंबे लंबे टावर हैं, ये वाले, ये आरएफ वेव जनरेट करते हैं, ठीक है। आईएसपी पे अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, आरएफ डिपार्टमेंट, अलग सा डिपार्टमेंट होता है। उनका काम ही यही है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ सही हो, है ना, लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है, कहाँ टावर लगना है, कहाँ नहीं लगना है, ये सारा उनका ही काम है, आरएफ डिपार्टमेंट का, ठीक। तो इसके पीछे बहुत कुछ कहानी है, कई सारे प्लानिंग वगैरह, कई सारे तो टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो इसकी बात हमको नहीं करनी, हम बस इतना समझना है कि सीधा सीधा टावर जो है ये आरएफ पे ही अपना कम्युनिकेशन करता है। और हमारा वाईफाई राउटर, है ना, हमारा वाईफाई राउटर हो जाए और हमारा ब्लूटूथ हो जाए, है ना, ये हमारा आईएसएम बैंड पे करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। इसकी रेंज थोड़ा ज़्यादा होती है, सपोज करो ये 20-30 मीटर जा रहा होगा, इसकी रेंज थोड़ी कम हो जाती है ना, सपोज करो 10 मीटर या आपका 12 मीटर जा रहा होगा डिस्टेंस। ऐसा क्यों है? जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आरएफ में देखा गया था कि जिस तरह से आरएफ वेव की हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें देखा गया अगर आरएफ वेव है और उसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज पे है, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी आरएफ वेव ही होती है ना, याद रखना कि हमने आरएफ वेव किस बेसिस पे डिवाइड किया है, फ्रीक्वेंसी के बेस पे। ये रेंज भी आरएफ ही है, रेंज के अंदर ही आती है। तो हमने आरएफ वेव का जब स्टडी किया, आरएफ वेव का जब हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि अगर आरएफ वेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाए, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाए, इंक्रीज किया जाए, तो वो क्या होता है, वो वाल को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। ये देखा गया, ये वाल को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है और उसका डिस्टेंस इसकी वजह से कम हो जाता है, लो हो जाता है। और इसे पास आउट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हाई एनर्जी। जिस तरह से हमारा वाईफाई राउटर होता है, उस पर एक एनर्जी दिया जा रहा है ना, और यहाँ एंटीना लगे हुए हैं, एंटीना है हमारा, एंटीना के थ्रू ये दो वेव प्रोड्यूस की जा रही है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, है ना। दो ऑप्शन आते हैं ना आपको, दो ऑप्शन आते हैं कनेक्ट करने के, है ना, देखना आप जनरली दो ऑप्शन आते हैं आपको, जब वाईफाई ऑन करते हो तो दो कनेक्शन ऑप्शन होते हैं, एक
2.4 गीगाहर्ट्ज में, 5 गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में बैठे हो, ठीक है, आपको देखना 5 गीगाहर्ट्ज वाले सिग्नल आ रहे हैं, उसका स्ट्रेंथ लो होता है ना, लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज का स्ट्रेंथ ठीक ठाक होता है। यही रीज़न है। इसलिए कभी भी आप लॉन्ग डिस्टेंस में बैठे हो तो आप इस बैंड पे मत कनेक्ट करना, आप इस पे कनेक्ट करना, क्योंकि इसमें क्वालिटी ज़्यादा बेटर रहेगी लॉन्ग डिस्टेंस पे। ठीक है, मैंने बता दिया कि RF वेव में ऐसा देखा गया है। मैंने याद रखना, मैंने EM वेव की बात नहीं करी है। EM वेव में ऐसा होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, हाई फ्रीक्वेंसी वेव होगी तो वाल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ये मैंने बात नहीं करी है। मैंने EM वेव की बात नहीं करी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ रेडियो वेव की बात करी है। ठीक है, ऐसा कोई कंसेप्ट मत निकाल देना बैठ के कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो भाई साहब वो दवाल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कोई कंसेप्ट बैठ के मत निकाल देना। EM की स्टडी खुद में सब अलग है। हर एक वेव का, हर एक जो हमने जो डिपार्टमेंट बनाया और जो पार्ट बनाया है, सॉरी डिपार्टमेंट कह रहा हूँ मैं, जो हमने हर एक वेव का जो पार्ट बनाया है ना, कैटेगराइज किया है हमने, तो ऐसे नहीं कर दिया है मजाक मजाक में। ठीक है, सबकी स्टडी है, सबका अलग अलग बिहेवियर है। ठीक है, सबका अलग अलग बिहेवियर है, गामा का अलग है, सबका अलग है, और सबको सेपरेट स्टडी किया जाता है। ठीक है, यानी कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, सबका बिहेवियर पढ़ा जाता है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है हाई फ्रिक्वेंसी होगा तो भाई साहब वो बाल को पास नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। EM वेव को पैसा नहीं लगा सकते। हाँ, RF वेव जो जो वेव आपकी इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी तक लाई करती हो, ठीक है, उस अगर वो वेव की फ्रीक्वेंसी अगर साइड हाई हो रही है, मान लो एक है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁵ और एक की फ्रीक्वेंसी 10⁶, तो आपके बीच में वाल है, तो ये पास कर जाएगा, ये उसका हो सकता है कुछ पोजिशन ब्लॉक हो जाए, ये हो सकता है RF वेव के थ्रू, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के रेंज के थ्रू। बस इसके बाद क्या होगा, इसका एक सेपरेट स्टडी है। इस लिमिट के बाद क्या होगा, RF सपोज कर लो RF वेव का एक फ्रीक्वेंसी लिमिट है 10⁵। इसके बाद माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी है। ठीक है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, कंपल्सरी नहीं है कि लगेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका सेपरेट स्टडी है, इसका सेपरेट स्टडी। बात समझ में आई? मैंने यही कहा, 2 RF वेव हैं। RF वेव कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, इस फ्रीक्वेंसी तक है। एक का फ्रीक्वेंसी 10⁵ हर्ज है, एक का फ्रीक्वेंसी 10⁷ हर्ज है। तो देखा जाएगा ये वाल को आसानी से पास कर दिया, और इसने जब पास करने की कोशिश की तो कुछ पोर्शन इसका ब्लॉक हो गया। कब तक, अगर वो RF है। ऐसा नहीं कि 10⁻12 वाली फ्रीक्वेंसी ले आओ, है ना, और बोलो कि भाई ये तो पास कर जा रहा है दीवार से। मैंने कहा कंसेप्ट नहीं है, सबका सेपरेट सेपरेट स्टडी है, इसी वजह से सबका अलग अलग नाम लिया गया है। हम लोग पागल नहीं है, है ना, फिजिक्स वाले और साइंटिस्ट हमारे, किस कंसेप्ट एक ही है फिर भी नाम नाम इसलिए रखा जाता है बिकॉज सबका बिहेवियर अलग है। क्लियर कट? आपको ये बात समझ में आ गई, आइसम बैट भी समझ में आ गया, है ना, टावर भी आपने देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं, देखो हमारा वायरलेस में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के बारे में। देखो माइक्रोवेव पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था ना, जब 2G वगैरह थी हमारे पास, तो माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा होता था। ये क्या होता है, जैसे एक टावर है, टावर से तो आपने देखा कि घर का एक कनेक्शन है ना, हम लोग कनेक्शन देने के लिए यहाँ एंटीना लगा के, लंबे लंबे एंटीना लगा के घर पे कनेक्शन दिया जा रहा है, ये RF है। लेकिन अब इसे तो आगे भी तो भेजना है। हमने यहाँ बात किया, मेरा दोस्त मान लो यहाँ रहता है ना, मैं यहाँ रहता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है, ये सपोज कर लो कोलकाता है, ये दिल्ली है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये टावर दिल्ली को भी कनेक्ट कर लेगा, नहीं कर पाएगा। एक टावर सब जगह तो कवरेज नहीं कर पाएगा, तो सर्टेन एक लिमिट होगा।
है ना। सपोज कर लो 3 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर रेडियस का एक रेंज। 4 किलोमीटर के बाद क्या है, मुझे दूसरे टावर को भी को हैंडल दे देना पड़ेगा, भैया तू एक काम कर, तू लेके जा। वो ऐसा तो नहीं है कि हर 4-4 किलोमीटर पे हम टावर लगाने पड़ जाएंगे, है ना। ये 4 किलोमीटर पे लगाया हमने, ठीक है, और फिर 4 किलोमीटर बाद लगाया, ताकि दोनों सिग्नल आपस में एक एरिया में है, इसलिए वो डाटा वो ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं खाली जगह है, कोई रहता ही नहीं है, जंगल है, क्या ज़रूरत है टावर लगाने की, ठीक है। तो उसके लिए कंसेप्ट आया माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी आरएफ से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये तो टावर लगेगा सीधा सीधा वाला, साथ में यहाँ एक गोल वाला टावर, गोल वाला, ये एक अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, 50-60 किलोमीटर हो जाता है ना, कई कई जगह में 30-40 किलोमीटर भी होता है, ठीक है। ये एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है जो गोल वाले टावर से भेजा जाता है। इसकी जो रेंज है, फ्रिक्वेंसी रेंज आरएफ से हाई होती है, ठीक है। और ये एकदम स्ट्रेट अलाइनमेंट होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि माइक्रोवेव का जब स्टडी किया गया तो देखा गया इसकी फ्रिक्वेंसी, चूँकि रेडियो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, इसका स्टडी करके देखा गया कि ये जो वेव है, इस फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव का जो कैटेगरी हमने बनाया है ना, ये जो फ्रिक्वेंसी रेंज ज़्यादा है, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देख लो माइक्रोवेव, है ना, माइक्रोवेव, ये रहा माइक्रोवेव, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है आरएफ के कंपेरिजन में। तो इस टाइप के वेव का एक फीचर ये देखा गया कि इस टाइप के वेव जो है वो चारों तरफ मूव नहीं करती है। ये जो गोल गोल लगे, ये आपका माइक्रोवेव का एंटीना है, ठीक है। इसका एंटीना का साइज भी अलग है, इसी वजह से अलग है। क्लियर है ये बात। तो माइक्रोवेव का जब स्टडी किया गया तो ये चीज़ देखा गया कि माइक्रोवेव जो होती है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधा सीधा। दूसरा, ये यूनि डायरेक्शन होती है। तीसरा, ये वाल को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इस वजह से हमें टावर लगाना पड़ता है और दोनों को सेम अलाइनमेंट में रख के हमें वेव जनरेट करनी पड़ती है। और ये जो हमारा जो डाटा है, जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी से कई सारे लोगों का ले रहे थे, है ना, ये सारा डाटा ये आरएफ वाला रिसीव करता है, और रिसीव करके यहाँ एक डिवाइस होता है ना, इसके थ्रू उठा के इसको भेज देता है। इसको जब भेज देता है तो सारा जो, मतलब यहाँ पे सपोज कर लो 1000 यूज़र थे, है ना, सारे फ़ोन में बात कर रहे थे, सबका डाटा उठाया, इस माइक्रोवेव एंटीना पे लगाया और सबको भेज दिया, ठीक है। इसके लिए भी स्पेक्ट्रम परचेज करना पड़ता है, इसके लिए भी स्पेक्ट्रम परचेज करना पड़ता है। हालांकि ये यूनि डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी स्पेक्ट्रम परचेज करना पड़ता है। बीच में आंधी तूफान आया या बीच में कोई टावर कट डाउन हो गया, पावर कट हो गया, है ना, तो ये कम्युनिकेशन ब्रेक हो गई, फिर डाटा आगे नहीं जाता। इस वजह से सिर्फ एक ही वाइट वाला हमारा जो माइक्रोवेव एंटीना है नहीं लगाया जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं तो एंटीना दिखाता हूँ, देखो कितने सारे लगे, एक लगा है, दो लगा है, पीछे भी लगे होंगे, ठीक है। तो सब अपने अपने हिसाब से देख लिया गया, यानी 2-3 टावर, 3 टावर, 4 टावर, है ना, 3 टावर, 4 टावर कनेक्ट करते हैं, यानी एक टावर से एक टावर का लिंक भी डाउन हो जाए तो कोई बात नहीं, डाटा वहाँ से चला जाएगा। क्लियर है माइक्रोवेव आपको? ओके। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ये भी आपका माइक्रोवेव, क्योंकि सैटेलाइट आपको पता है अर्थ पे होती है और एक ऊपर होता है, घूम रहा होता है ना, ये अर्थ है, यहाँ होता है, ऊपर घूम रहा होता है सैटेलाइट, तो ये हमें यूनि डायरेक्शन ही चाहिए, बराबर, इस तरह
बड़े बड़े एंटीना देखे होंगे सैटेलाइट के लिए, है ना, ये देखो सैटेलाइट, राइट। लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली मेथड है ना, काफ़ी कॉस्टली है। इस वजह से जो चैनल जो हमें मिल रहे होते हैं ना, जो केबल टीवी लगा चैनल्स ले रहे होते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा कॉस्टली मेथड होता है। इसी वजह से आजकल सब इंटरनेट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस पे आप देख रहे होंगे कि चैनल्स वगैरह में, जैसे केबल टीवी अगर आप लेते हैं ना, है ना, केबल टीवी कनेक्शन, उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं दिखाता है। आपको 10 बजे अगर कोई शो चल रहा था, है ना, पीएम में, तो आपको 10 बजे आगे देखना पड़ेगा। दोबारा अगर रिपीट टेलीकास्ट होगा तो आपको देखना, क्योंकि ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। क्यों कॉस्टली ज़्यादा है? क्योंकि ये क्या होता है, सेटेलाइट जो है ना, ये आपने यहाँ पे कुछ मान लो शो वगैरह रिकॉर्ड किया, आपने यहाँ भेजा, इसने यहाँ भेज दिया, ठीक है ना, ये अपने टाइम पे इसको टाइम दे दिया गया, भैया 10 PM चल ये भेज देना, तो ये 10 PM में सिग्नल अर्थ पे भेज देता है। जितने भी बड़े बड़े एंटीना होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, आपको जहाँ पे टेलीविज़न सेंटर होता है ना, हर सिटी में होता है, वहाँ पे बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं, वो इस सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर ये केबल के थ्रू आपके घर तक पहुँचते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, सारे शो एट ए टाइम तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सेटेलाइट का और भी बहुत सारा काम है, काफ़ी महंगा पड़ता है। इस वजह से लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं एप्लीकेशन आ रहा है ना, एप्लीकेशन आ रहा है आपको बस, सोनी लीव वगैरह, है ना, ये सब क्या है, ये सब इंटरनेट के थ्रू काम होता है। सर्वर लगा है ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना, सर्वर लगा है, हमने कोई शो यहाँ रिकॉर्ड करी, हमने सर्वर पे भेज दिया, ठीक है, हमारा सर्वर है, हमने डाटा स्टोर कर लिया, आपको जब भी ज़रूरत है आप उसे क्लिक करो, आपको दिखा देंगे, उनको कैसे क्लिक करते हैं, है ना, हम ISP से कनेक्टेड है, ISP को पैसा दे रहे हैं इंटरनेट, राइट, हमारा सर्वर है, यहाँ से कई सारे हमारे यूज़र हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारा हो सकता है डाटा 10 GB जाता होगा, है ना, हर एक दिन वन डे में 10 GB डाटा जाता होगा, राइट, 10 GB डाटा जाता होगा, तो क्या दिक्कत है, 10 GB डाटा जाता होगा तो जाने दो, हम पैसा दे देंगे ISP, आपको जब इच्छा तब देखिए। इस वजह से लोग आजकल एप्लीकेशन वगैरह ज़्यादा अपना सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, लाइव टेलीकास्ट नहीं है, नहीं देख पाऊँगा, मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा, क्योंकि ये सर्वर पे रिकॉर्ड है, ठीक है, मोटा मोटा आइडिया हुआ आपको। आगे बात करते हैं, लास्ट टॉपिक बचा हमारा इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। जैसे हमारा टीवी है, हम लोग जो रिमोट से वाईफाई है ना, वायरलेस है ना, ये कंट्रोल करते हैं, ये इंफ्रारेड कम्युनिकेशन में होता है। अब इसको इंफ्रारेड पे ही क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो टीवी जो हमारा होता है वो घर के अंदर होता है ना, होम में, लाइट नहीं आती बाहर से, सन की लाइट नहीं आती है, हम यहाँ करते हैं। लेकिन इंफ्रारेड अगर आप देखोगे यहाँ, इंफ्रारेड अगर आप यहाँ स्पेक्ट्रम देखोगे, है ना, तो आप देखना इंफ्रारेड और विजिबल लाइट, है ना, ये देखो विजिबल लाइट और इंफ्रारेड आसपास, ठीक है। एक्चुअली इंफ्रारेड क्या होता है, इसमें हीट होता है, लाइट वेव में, लाइट जो है विजिबल लाइट जो है कैटेगरी, हमें लगता था विजिबल लाइट में हीट होता है, विजिबल लाइट में एक्चुअली हीट नहीं होता है, मतलब गर्म नहीं होती है, उससे पहले एक वेव है जो इंफ्रारेड वेव है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी आसपास विजिबल लाइट के आसपास ही होती है, एक्चुअली इस पे हीट है, ये हीट का मेन सोर्स है इंफ्रारेड। ये पूरा वेव में स्टडी है भाई, क्योंकि हमने EM सब्जेक्ट पढ़ा है, तो इस वजह से मुझे पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंफ्रारेड में हीट होती है, विजिबल लाइट में हीट नहीं होती,
इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है काफ़ी आसपास है विजिबल लाइट का। इस वजह से उसका कम्युनिकेशन जो है हम डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते, तो घर के बाहर नहीं कर सकते। कि घर के बाहर करेंगे तो सन का इंफ्रारेड और मेरा इंफ्रारेड आपस में मिक्सअप हो जाएगा और मेरा सिग्नल आगे नहीं जाएगा। दो फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी, सन ने भी भेजा है ना, ये सन भेज रहा है और ये मैं भेज रहा हूँ, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा होगी, मेरे रिमोट की इंटेंसिटी बहुत लो होगी, तो सन में पता है कितना हीट होता है, मेरा सिग्नल आगे जाएगा ही। ठीक है, तो इंफ्रारेड पे ये चीज़ देखा गया, जब इस वेव को पढ़ा गया तो इसमें देखा हीट है, तो इस हीट के थ्रू हम एक कुछ सिग्नल भेज देते हैं। जनरली टीवी रिमोट, एसी रिमोट पे ये रिमोट वगैरह में यूज होता है। आपने देखा बहुत सारे रिमोट होता है, टीवी रिमोट होते हैं ना, एसी के भी रिमोट होते हैं, और अब वगैरह वगैरह स्पीकर वगैरह भी चलाते हैं तो रिमोट होते हैं ना, कार के लिए भी होते हैं ना, लाइक दैट। ये सारे जो है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। अब एक चीज़ थोड़ा सा मुझे बताना है, कि क्लास कंप्लीट करते हैं, कल हम डेटा फ्लो और पैकेट ट्रेसर में लैब देखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक चीज़ है, छोटा सा पार्ट है, इसीलिए मैं कल तक नहीं रखना चाहता, एक थोड़ा सा चीज़ आपको बस बताना है। देखो एक हमारा एप्लीकेशन लेयर है, हमने बात करा है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, ठीक है, और फिजिकल लेयर है। ये 5 लेयर हमने डेटा यहाँ प्रोड्यूस किया और इस पे एप्लीकेशन लेयर का हेडर बना। ये जब यहाँ आएगा ये सेगमेंट, ठीक है, इस सेगमेंट, अब आपको पता ही है कि हम 50 MB का डाटा एक साथ अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है, एक साथ नहीं भेजते, हम छोटे छोटे उसको टुकड़े में डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये पीसेस की बात होगी, तो हमने एक पीस बनाया है ना, पूरा डाटा तो एक साथ नहीं डाला, कुछ डाटा उठाया, उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर का हेडर लगाया और इसे भेज दिया ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जब इसको रिसीव करेगा तो ये कहेगा ये एक डाटा है या डेटाग्राम है, ठीक है, डेटाग्राम है या एक पीडीयू है, पैकेट डेटा यूनिट, पैकेट डेटा यूनिट, ये सब इसी का नाम, ठीक है। इसे जब रिसीव करेगा उसके बाद ये क्या करता है आपको पता ही है, ये डाटा है, ये एप्लीकेशन लेयर का हेडर है, और फिर ये एक ट्रांसपोर्ट का अपना हेडर लगाएगा, चाहे वो यूडीपी लगाए या टीसीपी लगाए। जब इसने हेडर लगा दिया तब इसको हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब ये हेडर लगाने के बाद ये वापस डाटा कहाँ भेजेगा, इंटरनेट लेयर पे। इंटरनेट जब इसको रिसीव करेगा तो इसको यही बात बोलेगा ये एक डेटा है। जो किसे नहीं पता है ट्रांसपोर्ट हेडर क्या होता है, फलाना हेडर क्या होता है, ये बोल रहा है कि भाई मेरे लिए तो ये एक डेटा है, कंप्लीट डेटा है, हेडर वगैरह तुम समझो, मुझे नहीं पता, मुझे इंटरनेट हेडर ही पता है, ट्रांसपोर्ट हेडर नाम की चीज़ होती है, आई डोंट नो। ठीक है, इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैं उसे रीड नहीं कर सकता। हाँ, ये सुना है मैंने कि टीसीपी यूडीपी कुछ है, उसको मुझे हैंडल करना है, उसे मुझे हैंड ओवर करना है, वो मैं करता हूँ, लेकिन मैं इस हेडर को नहीं पढ़ सकता और ना इसके अंदर के डाटा को पढ़ सकता हूँ, तो मेरे लिए तो पूरा ही डाटा है या पीडीयू है या डेटाग्राम है। उसके बाद जब ये आएगा इसके पास, तब ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये आपका डेटा है, ये एप्लीकेशन लेयर का हेडर है, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है, ये पूरा आपका इंटरनेट लेयर के लिए एक डेटा है, ठीक है। इसके ऊपर एक हेडर लगाएगा, आईपी हेडर, चाहे वर्जन 4 लगा ले, चाहे वर्जन 6 लगा ले, या इंटरनेट हेडर लगा ले। जब ये हेडर लगा लेगा तो इसे हम कहते हैं पैकेट, मतलब इस छोटे टुकड़ा को हम कहते हैं पैकेट, इस टुकड़ा को हम कहते हैं सेगमेंट, इस टुकड़ा को हम कहते हैं पैकेट। सबका नाम रखा गया है ना,
हर एक टुकड़े का हर एक लेयर पे नाम रखा गया है। अगर हेडर लग जाएगा ट्रांसपोर्ट हेडर का, तब उसे हम सेगमेंट कहेंगे। अगर इंटरनेट लेयर ने भी अपना हेडर लगा दिया है तो उसे हम पैकेट कहेंगे, सिर्फ पैकेट। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, डेटा लिंक लेयर के पास आएगा। डेटा लिंक लेयर क्या बोलेगा, भाई आपने जो मुझे भेजा है, जो ये इतना बड़ा चीज़, ये मुझे नहीं पता कि आईपी हेडर रीड करने मुझे नहीं आता है। ठीक है, मेरे लिए तो ये सारा ही एक डेटा है, ये पूरा ही एक डेटा है। उसे डेटा कंसिडर करेगा। जब पीडीओ बोलेगा, आप पीडीओ बोल लो या डेटाग्राम बोल लो, बात बराबर ही है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये उसके ऊपर अपना ही हेडर लगाएगा, जो इथरनेट हेडर होगा मोस्ट कॉमनली। जब इसने इथरनेट हेडर लगा दिया, ऑब्वियसली बात है, जब इसने इथरनेट हेडर लगा दिया तो उसने प्रेम्बल भी ऐड कर दिया, मैंने आपको बताया था, है ना। स्टार्ट फ्रेम डेलिमिटर भी ऐड कर दिया और सीआरसी चेकसम भी ऐड कर दिया। ये जब उसने ऐड कर दिया तो इसे हम कहते हैं, इस टुकड़े को हम कहते हैं फ्रेम। यानी सेम ही चीज़ है, लेकिन हेडर लगने के बाद उसका नाम चेंज हो जाता है। यानी कभी अगर मैं सेगमेंट कहूँ तो इस बात को आपको समझ जाना है, मैं डेटा और ट्रांसपोर्ट हेडर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पैकेट कह रहा हूँ तो आपको समझना है कि आईपी हेडर, ट्रांसपोर्ट हेडर और डेटा की बात कर रहा हूँ, यानी आईपी पैकेट लग चुका है। अगर कोई इंसान आपको फ्रेम कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ईथरनेट हेडर लगा हुआ है, तो ही उस बात को वो फ्रेम कह रहा है। मतलब आपका डाटा यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर कोई आपको कहता है ये पैकेट है, इसका मतलब वो डाटा अभी इंटरनेट लेयर पे है, डेटा लिंक लेयर ने अभी हेडर नहीं लगाया है। ठीक है। लेकिन हम लोग जब डिस्कस करते हैं बहुत वक्त में, कई लोग पैकेट पैकेट बोल के ही काम पार कर लेते हैं, लेकिन रियल ऐसा ही है। बहुत बड़ी कंपनी में अगर आप जाइएगा, ठीक ठाक आईटी कंपनी में, है ना, तब इस टाइप की बात करेंगे। और खासकर इंटरव्यू में तो लोग आपको जज करने के लिए बैठे होते हैं कि आप नाम क्यों क्या ले रहे हो, है ना। आपने पैकेट कहा, कह दिया फ्रेम को, सीधा रिजेक्ट। काम करने के टाइम में आप समझाने के लिए हो सकता है आप पैकेट कह रहे हो, तो एक अलग बात है कि इंटरव्यू में लोग आपको जज करने ही बैठे, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान से वर्ड को चुनना कि क्या बात कर रहे हो तुम। ठीक है, ओके। तो आज का क्लास में ही क्लोज करते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर ज़्यादा हेवी नहीं था स्टफ। ओके, तो कल से हम लैब वगैरह स्टार्ट करेंगे, डेटा फ्लो समझेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा आर्क एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल वगैरह है हमारा, उसको हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। ओके, और डेटा फ्लो को समझ लेंगे। कल हम लैब भी करेंगे, डेटा फ्लो का हम थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। थ्योरी पढ़ने के बाद कल हम लैब भी कर लेंगे, लैब ज़रूरी है। और लैब में पैकेट ट्रेसर पे करूँगा, है ना। पैकेट ट्रेसर आप थोड़ा सा डाउनलोड कर लें, सिस्को की वेबसाइट पे आएंगे और पैकेट ट्रेसर आप उसमें डाउनलोड कर लें। उसमें एक आईडी बनानी होती है ना, आईडी बना लेना आप, मैंने पहले भी आपको बताया था, सॉफ्टवेयर बेस है। बाकी मैं दिखाऊंगा किस तरह से पैकेट ट्रेसर यूज़ करते हैं। तो कल पहला लैब करेंगे हम लोग, पैकेट ट्रेसर पे करेंगे, डेटा फ्लो थोड़ा समझेंगे। ठीक है, जो बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा पैकेट ट्रेसर में जैसे आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं थोड़ा वेबसाइट पे चलता हूँ, आपको थोड़ा दिखाता हूँ मैं। चलिए ये रहा, डिलीट करता हूँ, थोड़ा डाउनलोड कर लें। जीएनएस भी अगर आपको आता है डाउनलोड करना और वीएमवेयर वगैरह आता है तो आप प्लीज़ कर लें। गूगल पैकेट ट्रेसर, पैकेट ट्रेसर, ठीक है, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड लिख लो, डाउनलोड इसको का वेबसाइट शायद खुल जाएगा, नेट गाइड एकेडमी से भी होता है पैकेट ट्रेसर, डाउनलोड पैकेट ट्रेसर। यहाँ चल जाओ नेटवर्क एकेडमी पे, लॉगिन करने का ऑप्शन बताएगा आपको, तो लॉगिन कर लेना।
शायद मेरा लॉगिन ऑटोमेटिक ले ले, ये लॉगिन कर लेना, लॉगिन करके डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप डाउनलोड कर लेना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह सारे दिए हुए हैं, कोई नॉर्मल चीज़ है ये। ठीक है, और मान लो किसी को अगर GNS सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, किसी पर्सन को अगर GNS वगैरह आता है, थोड़ा बहुत VMware वगैरह में किया है आपने, तो अब GNS करें, है ना, GNS इंस्टॉल करें, ठीक है, साथ में VMware करें, है ना, VMware में आपको GNS का भी आता है ऑप्शन, है ना। GNS ये आपका ISO इमेज होती है ना, इसको भी इंस्टॉल कर लें। कुछ अगर आपको अगर आता हो विंडो OS इंस्टॉल करना तो वर्चुअलाइजेशन में, तो वो भी कर लें। ठीक है, विंडोज सर्वर आता हो तो वो भी कर लें, है ना, विंडोज सर्वर 2022 आता हो तो वो भी कर लें। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं, बहुत सारे लोगों ने देखना यूट्यूब में डाला है, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में डाला है किस तरह से करेंगे। ठीक है, बाकी iOS इमेज वगैरह तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, क्योंकि अभी DNS जस्ट अभी हम तो स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे की चीज़ है, तो फिलहाल पैकेट ट्रेसर करके रखो आप, है ना, और देखते हैं फिर अगर ऐसा होता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि DNS पे किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि उसमें हमको राउटर iOS स्विच iOS वगैरह भी डालनी होगी, है ना। ठीक है, तो अभी तक के लिए तो हमारा सारा चीज़ें कंप्लीट हो गया, सारा लेवल हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आपको बस एक ही काम करना है कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको ये दोबारा देखना है। ये मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट भी करूँगा और रिकमेंड भी करूँगा कि आपको ये देखना है। ठीक है, ओके, तो फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।